आज पढ़ाई नहीं जंग होने वाली है दोस्तों। वेलकम टू कॉमजो वेयर लर्निंग मीट्स फन विद योर टीचर सलमान सर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं आपका सलमान सर लेकर के आया हूं कॉमजो पे पार्ट 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। कल मैंने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहां पर यहीं पर इस लेक्चर में। और बस यहां पर जो मेन दो टॉपिक जो मुझे कवर करने हैं वो क्या होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कॉन्सेप्ट के साथ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ ए टू जेड सब क्लियर करेंगे। मजाक में हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या जो मैंने पीछे का छोड़ा हुआ था वो क्या था, वो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों पहले तो आप लोग जैसे अकाउंटिंग करने जाए मैंने बताया था दो बातें हमेशा याद रखनी है, याद है ना। और हम लोग यहीं पर हैं। पहला, बिजनेस एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी, ऑल ट्रांजेक्शन मेड बाय ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस। दूसरी बात, LIC और AE, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, लायबिलिटी इनकम कैपिटल घटेगा तो डेबिट, एसेट और एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट। यही था ना। हाँ सर, ये चश्मा लगाया हुआ पहले ही आप ही लोग हैं और आप लोगों ने यहाँ पर कुछ लिखा, क्या लिया हुआ है जल्दी बताओ सर। इसमें पेपर है, इसमें हम लोग नकल मार करके इसमें लिखेंगे। वेरी गुड बच्चों, इसमें कुछ लिखा हुआ है और ये पेन है और चश्मे में सारी बातें जो मैंने बताई ऑलरेडी लिखी हुई हैं। हमको करना पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग। जो पढ़ा जो किया भूल जाओ, अभी जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, ठीक है ना। हमको उसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग को सर नहीं समझ में आ रहा था क्लास 11th में, भूल जाओ सब, ठीक है। इधर देखो, LIC और AE चश्मा है ना, बस काफी है, ठीक है। तो सर अब बताइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो मैंने एक चीज दिखाई कल, IMRCSEC, याद है ना। आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालिसिस करना, कम्युनिकेट करना, ये प्रोसेस था अकाउंटिंग का पूरा, ठीक है। तो हम यहाँ जर्नल की बात है, हम आइडेंटिफाई और मेजरिंग की अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ पर दिमाग में होती है। रिकॉर्डिंग मैंने जर्नल में कर ली होगी। क्लासिफाई, अब क्लासिफाई से हम आते हैं। क्लासिफाई में हम लोगों ने क्या बनाया होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा। और ये जो PL एप्रोप्रिएशन है ये बच्चों हम लोग बनाएंगे। कब बनाते हैं ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ये बनता है, ठीक है ना। हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ रही है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं। सबसे पहले यहां का मैंने एक पार्ट लिखा था, यहां पर लिखा था क्या, मैंने लिखा था बाई नेट प्रॉफिट। प्रीवियस लेक्चर में बाई नेट कहां से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो बातें इसमें थी, जो माइनस नहीं है इस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको माइनस कर दो, और इस अकाउंट में जो पहले से ही माइनस है यानी यहां वाला आइटम माइनस है तो उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। ये छोटी सी बात है, ठीक है ना। तो चलो मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो से। आप लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, तो सर आपने, हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था। हम लोग दो पार्टनर है, A और B। मान लो तुम लोग दो बच्चे बैठे हो, A और B, दो धुरंधर बैठे हुए हैं जिनका नाम है A और B। तो इन्होंने सोचा लाओ यार चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम एक कॉफी की शॉप खोलते हैं। और यही है वो कॉफी की शॉप, पार्टनरशिप फर्म जो है ये है कॉफी की शॉप, ये लो, ठीक है। चलो दोनों लोगों ने लगाया कितना, 10,000 रुपए। तो एंट्री क्या पास होगा, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, किसके पास, मेरे पास। आप लोगों ने मुझको कैश दिया, ये देखो आ रहा है कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एस कैपिटल बीस कैपिटल। जब एक पापा जी थे तो सिर्फ कैपिटल कहते थे, अब पापा दो हो गए, दो या दो से ज्यादा 50 तक हो सकते हैं, तो लिखेंगे एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल। सर क्या पापा इतने भी होते हैं, अबे नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस में पापा हो सकते हैं इतने, ठीक है ना। बिजनेस के पापा हो सकते हैं, तो इस बिजनेस के बहुत सारे पापा हो सकते हैं, ठीक है ना। खैर अकाउंटेंट की शादी हुई है। अब देखो पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक तरफ एसेट्स बढ़ रहा है तो मैंने डेबिट किया और मेरी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रही क्योंकि मुझे आपको वापस करना है ना, वापस करना। हाँ तो सर आपने कैपिटल अकाउंट खोल कर रखा है, कैश अकाउंट तो खोला नहीं है। अरे छोड़ो ना, जो खोला मैं उसी की सिर्फ बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, टू कैपिटल, कैपिटल को मैंने क्रेडिट किया। बताओ कैपिटल को क्रेडिट किया ना तो फौरन क्रेडिट में आ जाओ, फौरन क्रेडिट में आ जाओ, किसके, कैपिटल अकाउंट के। और यहां पर आकर के लिख देंगे बाई कैश अकाउंट। अच्छा सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि एंट्री हमने पास की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल को आपने क्रेडिट किया, यानी क्रेडिट आप कर रहे हैं अमाउंट से 10-10 हजार दोनों लोगों का। मान लो 10-10 हजार रुपए लगाया था, 20-20 हजार में 10-10 हजार लगाया था, गरीब हो तुम लोग तो 10-10 हजार रुपए लगाया था। तो सर आपने यहां पर बाई कैपिटल क्यों नहीं लिखा। चलो अब इसका भी सॉल्यूशन। अब एक बात बता,
घर में तुम अपना नाम लेकर के बुलाते हो, तुम्हारा नाम है रमेश, कहते हो रमेश उठो खाना खा लो, रमेश कपड़ा पहन लो, ऐसा कहते हो नहीं ना। तो जो अकाउंट होगा वो अपना नाम नहीं लेगा, वो बताएगा मैं किसकी वजह से डेबिट हुआ हूं या किसकी वजह से क्रेडिट हुआ हूं। तो देखो भैया ये क्रेडिट हो रहा है, बोल रहा है टू कैपिटल, मैंने एंट्री पास की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, वजह क्या होगा बाई कैश, उसका अपोजिट वाला वजह होता है, अपोजिट वाला। देखो अपोजिट में क्या था, कैश था, अपोजिट में क्या था, कैश था, तो लीजिए मैंने बाई कैश अकाउंट 10,000 और 10,000, सर ये बात समझ में आ रही। तो सर यहां पर लिखिए, यहां पर लिखिए, अरे बेहुदा वहां पर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा। हाँ सर ठीक ठीक, बात समझ में आ गई। अच्छा पार्टनर से जुड़ा प्रॉफिट लॉस जाएगा सबसे अच्छा सर, ये भी सही, ये भी सही है। तो चलो बाई कैश। अब क्या हुआ, तुम लोगों ने 2-2 हजार रुपए निकाल लिए, कितना निकाल लिया 2-2 हजार रुपए, कहा अरे भैया पैसा निकालो जरूरत है, बीवी ने कहा कि भैया साड़ी खरीदनी है तो साड़ी खरीदने के लिए तुमने 2 हजार। अब जैसे तुमने विथड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो बताओ जब तुम पैसा निकालोगे तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, कि ड्राइंग कर रहे हो, तुम ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है ना। 2 तरीके का होता है, एक परमानेंट बेसिस होता है और एक होता है रेगुलर बेसिस। तो मैं रेगुलर बेसिस वाला लेकर चल रहा हूं, मैं रेगुलर बेसिस जब ड्राइंग करते हैं तो उसको कहते हैं ड्राइंग, यानी जब कैपिटल कम होता है फॉर पर्सनल यूज के लिए जब तुम निकालोगे पैसा, तो मैं कहूंगा मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, मेरी सर कौन सी लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, और उस इंटरनल लायबिलिटी का नाम था क्या था, कैपिटल था। लेकिन बच्चों जब तुम ड्राइंग करते हो ना, ड्राइंग करते हो तो तुम पैसा बिजनेस से लेकर के जा रहे हो, बिजनेस से पैसा लेकर के जा रहे हो, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मैं कहूंगा कैपिटल कम हो रहा है तो सर आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए ना, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए ना, मैं करूंगा, मैं करता अगर तुम परमानेंट बेसिस पे उस पैसे को निकालते, लेकिन तुम रेगुलर, तुम्हारा ये आदत बन गया है, ठीक है, बिजनेस से पैसा निकालना, तो मैंने एंट्री पास कर दी, कैपिटल की जगह मैंने डेबिट क्या कर दिया, मैंने कैपिटल का डेबिट क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। हाँ सर आपने थोड़ी देर पहले बोला कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, और आप अब उसका नाम ही बदल दे रहे। तो मैंने कहा भैया चलो नियम है, मान लो थोड़ा सा कुछ बात मान लो, उसका नाम तुम्हारा भी नाम घर पे होता चुन्नू मुन्नू, यहाँ पर मोहन नाम है उसे चुन्नू मुन्नू नाम होगा, बस ऐसे ही समझो। जब पैसा निकाला जाएगा, मां जब तुम्हारी मम्मी जब तुम कुछ गलत काम करते हो नालायक कहते कि नहीं कहती, बस वही काम करो, वही चीज सोचो। यहाँ पर भी बिजनेस से पैसा निकाल, बिजनेस से पैसा जब निकाल रहे हो तुम लोग, तो मैं उसको क्या करूंगा, ड्राइंग, ये अपना पैसा कम कर रहे हैं। तो पैसा कम करने मतलब इंटरनल लायबिलिटी मेरी, तुम पैसा निकालो इंटरनल लायबिलिटी मेरी कम हो रही है। तो सर जब आपकी इंटरनल लायबिलिटी कम होगी तो आपने बताया था कैपिटल घटता तो डेबिट होगा, हाँ डेबिट होगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा किसकी वजह से, तो मैं कह रहा हूँ टू ड्राइंग। सर यहाँ पर आप कैश लिखिए ना, कैश लिखिए ना, नहीं लिखूंगा, क्यों, अगर तुम परमानेंट बेसिस पे पैसा निकालते तब मैं यहाँ पर लिख देता कैश, ठीक है ना। तुम रेगुलर बेसिस पे काम करते हो, तुम बहुत बड़े नालायक हो, तो ये लो 2000 और 2000, ठीक है सर बात समझ में आ गई। तो सर यहां पर लिखिए ना, अबे मैंने कहा बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस वहां लिखा है, तो ड्राइंग के तो अपना कैपिटल कम क्यों, वहां पर क्यों लिखे, अच्छा ठीक है सर, सॉरी सर, सॉरी, ओके। चलो अब देखो, तो मैंने क्या कहा, भैया आप लोगों ने ड्राइंग कर लिया, मुझको उस पर इंटरेस्ट चाहिए, तो कहा तुम लोग को इंटरेस्ट, मैं कहूँ हाँ इंटरेस्ट, लाओ इंटरेस्ट दो, पैसा अगर तुम्हारा मेरे पास बिजनेस से पड़ा होता तो मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करता, तो तुम लोगों ने निकाल लिया, तो लाओ इंटरेस्ट दो। तो सुनना बहुत ध्यान से, आप हमको इंटरेस्ट देंगे, आप लेकर के पैसा है, सपोज करो मैं आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप लोगों ने कहा ये लीजिए इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ पर आ गया, मैंने कहा रुक जाओ तुम्हारा पैसा ऑलरेडी मेरे पास है, हाँ देखो पहले से पैसा पड़ा हुआ है ना 10-10 हजार रुपए, अभी तो 2-2 हजार निकाला, अभी पैसा पड़ा हुआ है, मैंने कहा रुक जाओ इंटरेस्ट हमको नहीं चाहिए, मत दो इंटरेस्ट, ऑलरेडी तुम्हारा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, हमको कितना परसेंट चाहिए था, 10%, 2000 का 10% कितना होता है, 200 होता है, तो 200 रुपए हमको कैश मत दो, मैं तुम्हारा और कैपिटल कम कर दे रहा हूँ, भाई मेरा इनकम तो हुआ, मेरा इनकम हुआ ना, मेरा इनकम हुआ, तो तुम मुंह मुंह बनाकर ऐसे करो सही बात है, ठीक है भैया, तो तुम पैसा दे रहे थे, मैंने कहा तो मुझे पैसा दिया, तो मैंने कहा मैं नहीं लूंगा, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लूंगा, ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, मेरा इनकम तो है, जैसे ही पता चला इनकम है, एकदम खुशी से झूम उठो बच्चों, यही वक्त आ गया, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना 200 रुपए, बाय इंटरेस्ट ऑन 200 रुपए। अच्छा सर ये तो मतलब मेरे लिए तो इनकम है और इनकम भी है, और एक दो खुशी मिल रही है, एक तो इनकम हो रहा है और दूसरी मेरी इंटरनल लायबिलिटी कम हो रही है, कितने से 200 से, किस वजह से कम हो रही है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना 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 सर 200 रुपए, ये लो बच्चों ये लो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 200 रुपए, वहां भी लिखा और यहां पर भी लिख दिया। चलिए अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखिए, मैं दोनों रोल, मैं यहां पर जब रहूंगा तो इधर समझ लेना मैं कौन हूं, पार्टनरशिप फर्म, सर अकाउंटेंट भी है उसके अंदर, उसकी शादी हो गई ना, हाँ यहाँ पर कौन है, पार्टनरशिप फर्म, और जब मैं यहाँ पर आकर के बात करूंगा आपसे तो समझ लीजिएगा पार्टनर है, मैं डबल रोल अदा कर रहा हूं, ओके सर। तो ये देखिए ये कौन है, ये है पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए बहुत ध्यान से, फिर इधर आते हैं थोड़ा सा, पार्टनर इधर, भाई देख हम लोग पैसा लगाएंगे और तू मुझको उस पर इंटरेस्ट देगा। ये कब बात करें, जब पैसा लगाया था तभी ये बात हुआ था कि जब मैं 10-10 साल को 1 साल बाद तुमको क्या देगा, उस पर इंटरेस्ट देगा। अब मैं यहां पर ओके, मुझको बहुत बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है ना, क्योंकि मुझे अब इंटरेस्ट देना इन लोगों को, इन लौंडों को इंटरेस्ट देना है,
सब पैसा लगाया था यानी वो लोग इंटरेस्ट मांग रहे थे, हाँ वो सब 10% इंटरेस्ट मांगे थे। कितना मांगे थे? 10%। तो सर 10% मतलब 10,000 का हुआ कितना? 10,000 का हुआ 10% यानी 1,000। तो सर ये माइनस करिए ना ड्राइंग। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं। जैसे सुनो, मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कैलकुलेशन। मैं अभी अकाउंटिंग सिखा रहा हूं, मैं आपको अमाउंटिंग का कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं। तो इसलिए अपना फोकस अमाउंट पे भी ना रख करके अकाउंट पे रखें, यानी इसके अंदर जो ये डेबिट क्रेडिट जो हम लोग करते हैं उस पर आप रखें, ठीक है ना। मैं कैलकुलेशन नहीं भी सिखा रहा हूं। हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अब देखिए आप लोगों ने क्या कहा कि सर अब दीजिए, हम मैंने कहा कि भैया आपको हमको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ये आप लोगों से बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी आंखों से आंसू गिरेंगे बच्चों, मेरी आंखों से आंसू गिरेंगे, क्योंकि हम आपको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दुख हो रहा है, दुख। सर जब दुख होगा तो क्या करेंगे? अरे दुख होगा तो हम डेबिट करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 1,000 रुपए। सर 1,000 नहीं होगा ना, आपने ड्राइंग दे दिया था। मैंने कहा ड्राइंग विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। अच्छा जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो ड्राइंग का इफेक्ट नहीं लेते हैं, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। ड्राइंग का इफेक्ट नहीं लेते, हम सब सिखाएंगे, किस अकाउंट पे लेंगे, किस अकाउंट पे नहीं लेंगे, सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अमाउंट का कैलकुलेशन मैं नहीं सिखा रहा हूं, इसलिए अभी उसको भूल जाओ, मैं भी अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा सर यानी आप इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसे सिंपल वे में 1,000 10,000 लगाया, 10,000 का इंटरेस्ट कितना बना? 1,000 रुपए। तो मैंने वहां पर डाल दिया बाई 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप सुनना, जैसे यहां पर लिखा, अब सोचो इसके पॉइंट ऑफ व्यू यहां से आकर सोचो, यार ये तो मेरे लिए क्या है? ये तो एक्सपेंस है, ये तो मेरे लिए क्या है? ये एक्सपेंस मैंने यहां पर डेबिट कर दिया। लेकिन अब हमको क्या करना है? देना किसको है? देना किसको है? देना किसको है? मैं इसको जा रहा हूं 1,000 रुपए देने, तो यहां मैं 1,000 रुपए दे रहा हूं। मैंने कहा ये लो 1,000 रुपए। फिर मैं यहां पर आता हूं, इन्होंने कहा भाई रुक जाओ भैया, हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या करना है? कैपिटल में जोड़ दो। ओके, पता ये चला मेरी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई। ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं तो मुझको इनको देना तो है ना भाई, छोड़ेगा तो है नहीं सामने वाला, तो मुझको देना पड़ेगा। दैट्स माय लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। तो देखो इंटरनल लायबिलिटी मतलब कैपिटल बढ़ा, किस वजह से बढ़ा? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना 1,000 और 1,000। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ। उसके बाद देखो इधर देखो, यार मुझको सैलरी भी चाहिए, मुझको कमीशन भी चाहिए, मुझको सैलरी कमीशन दोनों दो। ओके यानी वो दोनों मांग रहे हैं, सैलरी और कमीशन दोनों मांग रहे हैं। अच्छा बताओ मुझको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? हाँ सर बहुत होगी। तो यहां पर लिखो 2 सैलरी कितना? मान लो वो ए और बी हैं, वो दोनों मांग रहे हैं। एक को पूरे साल भर में हम देते हैं 2,000 और एक को पूरे साल भर में देते हैं हम 3,000। तो टोटल कितना यहाँ पर आ रहा है? टोटल 5,000 रुपए आ रहा है। अच्छा देना है, कैश हम दे रहे थे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो कहने मतलब वो क्या कहना चाह रहे? वो कहना चाह रहे भैया तुम रख लो, बाद में दे देना। तो भैया मेरी इंटरनल लायबिलिटी फिर बढ़ गई, कैश नहीं लिए, इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई। और जब लायबिलिटी बढ़ेगी मतलब कैपिटल बढ़ेगा, तो यहां लिखेंगे किसकी वजह से बढ़ रहा है वो लिखो, बाई सैलरी कितना? 2,000 और 3,000। हाँ सर मजा आ गया सर, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत अच्छी है। उसके बाद हम लोग आए, फिर यहाँ पर देखो सैलरी, फिर कमीशन भी, उनको कमीशन भी देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कमीशन। मान लो एक को सिर्फ कमीशन देना था, कितना देना था? 4,000 रुपए। मैं अमाउंट की बात ही नहीं कर रहा हूं बच्चों, ये सब अभी डिस्कशन करेंगे, अमाउंट की बात ही नहीं करें। कमीशन कितना? 4,000। तो अब उनको देना है। अच्छा ये भी देना है क्या? हाँ भाई हाँ, इससे उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। बाई कमीशन कितना? ए को देना है सिर्फ कितना? 4,000 रुपए। ओके अच्छा, फिर उसके बाद अब देखो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। मैंने कहा भैया देखो आप लोग का पैसा है मेरे पास, और मान लो नेट प्रॉफिट यहां पर आया है 10,000 रुपए, कहीं से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 10,000 आया। मैंने कहा देखिए भाई आप लोगों के फायदे के बारे में बात करना चाह रहा हूं। हो सकता है कभी अनसर्टेनिटी आ जाए, हो सकता है कभी आपको बिजनेस को नुकसान हो जाए, हो सकता है कोई आपको बिजनेस एक्सपेंड करना हो सकता है कि आपको और पैसे की जरूरत पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, कैजुअलिटी कुछ भी हो सकती है। तो आप लोग एक काम करिए ना, आप लोग कुछ पैसा अपने प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में रख लीजिए, कुछ रिजर्व बचा कर रख लीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। वो सब कह रहे हैं हाँ बात तो सही है, लौंडा बात तो सही कह रहा है। अच्छा रिजर्व में रखेंगे तो इनको कैपिटल को तो मिलना है नहीं भाई, जब इनको रिजर्व जब रखना रिजर्व में गुल्लक, रिजर्व में रखने का मतलब मैं एक गुल्लक का नाम चेंज कर करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि गुल्लक का नाम है, ये प्रॉफिट एक गुल्लक है, उसका नाम चेंज करके मैं रिजर्व रखने जा रहा हूं। बस यही फर्क हो रहा है, यानी कैपिटल में वो नहीं जाकर के ऐड होगा। तो मैं क्या करूंगा, इन लोगों से कहूंगा भैया मैंने रिजर्व रख सकता, टू रिजर्व। मैंने कहा 2,000 रुपए का मैंने क्या रख दिया? रिजर्व रख दिया। ये मैंने क्या कर 2 लाख। तो सर यहां भी लिखिए ना, यहां आप तो सब लिखते आ गए, इसको नहीं लिखा। मैं यहां पर क्यों लिखूं? क्योंकि मैंने दिया थोड़ी है उनको, बांटा थोड़ी है, वो अपने पास रख लिया है, पैसा रख लिया है मैंने कि भैया 2,000 रुपए हम लोग कब जब जरूरत पड़ेगी तो उसका यूज कर लेंगे, आप ही लोग के फायदे के लिए है, इसलिए मैं आपको दूंगा नहीं। तो आप लोगों ने कहा ओके। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, मान लो यहाँ पर 10,000 और 200, तो टोटल यहाँ पर हो गया आपका 10,200। याद रखना हमेशा जिस तरफ का ज्यादा रहता है उस तरफ का हम टोटल फॉरन कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ ज्यादा कर देते हैं, मजा नहीं आ रहा है, इसको हम लिख देते हैं 20,000। हाँ सर 20,000 लिखिए। तो इधर टोटल कितना है? 20,200। वही जो टोटल होगा वही यहाँ पर भी लिख देंगे 20,000
200, आप इसमें से माइनस करें 20,200 में से माइनस करें 4,000, 2,000, 6,000, 6 5 11, 6 5 11, 11 और 1 12,000। तो भैया 12,000 अगर हम माइनस करते हैं तो आएगा आपका प्रॉफिट आएगा, और इसको हम बांट देंगे ए और बी में। मान लो उनका रेशियो 1:1 था, तो कितना आ रहा है प्रॉफिट 8,200। तो मैं यहाँ पर 8,200 यहाँ पर लिख दूंगा बच्चों, टोटल कर करके बांट दिया दोनों को, 4,101 को मिल गया और 4,101 को मिल गया, तो 4,100 मिला। जैसे यहाँ पर दिखा रहे ए और बी, ए और बी, ए और बी, खुश हो जाओ। बताओ प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? यस सर बढ़ता है। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। आया कहां से वो लिखो, आया कहां से वो लिखो, यहां से आया पीएल एप्रोप्रिएशन से। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना 4,100 और 4,100, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों फिर क्या करते हैं, यहां पर निकाल दे टू बैलेंस सीडी, निकाल लेंगे क्या टू बैलेंस सीडी, यानी आज उनका कैपिटल कितना है। अच्छे दिन आ गए है ना। आओ देखते हैं तो कितना कितना इनका कैपिटल है बच्चों। तो 10,000, एक 11,000, 11,000 और 2,000, 3 11 और 2 13,000, 13,4 17,000, 17 और 4 21,100। जैसे मैंने यहां पर लिखा फौरन यहां पर भी लिख देंगे 21,100। सर कम कितना पड़ रहा है तो देख लो ना, 21,100 में से ये दोनों माइनस कर दो, तो सर 2,200 माइनस कर देंगे 21,100 में से कितना बचेगा, तो 21 में से 2 माइनस कर दो 19,000 हो गया, और 19,000 में से 19,100 में से आप 200 माइनस कर दो तो हो जाएगा 18,900। ये कितना हो जाएगा 18,900। ये आपका क्या आ गया बैलेंस शीट आ गया, यानी ये आपके पास कैपिटल। अच्छा सर इधर कभी कर दीजिए। आओ 10,000, 10 11,000, 11,000 और 3 14, 14 4 18,100। इधर आ रहा है कितना 18,100। फिर यहाँ पर वही लिख देंगे, जो ज्यादा होता है वही लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 18,100। तो सर अब क्या होगा, अब 18,100 में से माइनस कर दो, कितना माइनस कर 2,200, तो 18,000 में से 200 माइनस कर 2,000 माइनस कर दो तो बचा 16,000। अब 16,100 में से 200 माइनस कर दो यानी 15,900, 15,900। ये आपका बच्चों हो गया बैलेंस शीट। ये आपके कैपिटल, यानी आज इनकी जो मुझे इनको रिटर्न करना है वो है, एक को करना 18,900 और एक को करना 15,900। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आई। लेकिन बच्चों अब मैं इसके बारे में आपने डिटेल में चर्चा करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग मजा ही आ जाएगा। हाँ सर करिए ना। आओ देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इधर देखो मैंने इसलिए पिक्चर बनाया हुआ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये कौन है पार्टनरशिप, ये कौन है पार्टनर्स। अब देखना बहुत ध्यान से, ये लौंडे यहां से पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं। ओहो ये क्या हो गया, हाँ ठीक है चलो। क्या कर रहे हैं, ये यहां से पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं। पैसा यहां से इन लोगों ने निकाला, पिछले कहानी में मैंने बताया था कितना पैसा निकाला था इन लोगों ने। सर इन लोगों ने दोनों ने 2,000 रुपए निकाल लिया था, ठीक है ना। अब जब 2,000 रुपए निकाल लिया, देखो मैं यहाँ पर मैं खुश हूं। मैं खुश क्यों? क्योंकि मुझको क्या मिल रहा है, मुझको मिल रहा है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मुझको मिल रहा। क्यों? इन्होंने पैसा निकाला तो मैंने इनसे बोला था कि भाई अगर आप बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो आप 10% हमको इंटरेस्ट देंगे। तो देखो ये सब आंखों में आंसू है, ये सब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनको देना पड़ेगा। और मैं खुश क्यों? क्योंकि मुझको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। तो मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। क्या हो गया, इनकम। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसलिए इनकम। तो मैं अगर इसकी एंट्री पास करूं, चलो अगर एंट्री पास करूं तो ये सब ड्राइंग की थी, तो एंट्री मैंने क्या पास किया था, मैंने कहा था भाई आप लोगों ने ड्राइंग किया है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना 2,000 रुपए जब इन्होंने ड्राइंग किया था तो ड्राइंग को क्या लेकर चले गए, कैश कितना 2,000। सर मैंने कहा क्या ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए आपने डेबिट किया है, तो यहाँ पर नाम तो आपने लिखा ही नहीं। तो चलो ठीक है बच्चों, मैंने कहा दोनों लोगों ने ड्राइंग किया था तो मैं दोनों का नाम लिख देता हूँ। एज ड्राइंग 2,000 और नीचे लिख देते हैं कितना 20 ड्राइंग। 20 का ड्राइंग कितना है जल्दी बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सर 20 का ड्राइंग भी 2,000 रुपए है। पैसा चला गया तो टू कैश, हाँ है ना, कितना चला गया 4,000 रुपए। अब इन लोगों ये लोग इंटरेस्ट देंगे, ये कहेंगे मुझको इंटरेस्ट चाहिए। ये नहीं थोड़ी कहेंगे इंटरेस्ट चाहिए, मैं कहूंगा इंटरेस्ट चाहिए। ये तो बेचारे लेके खड़े हैं पैसा, देखो रो रहे हैं, कह रहे हाँ भैया ले लो। तो ये सब मुझको इंटरेस्ट, मैंने कहा रुको इंटरेस्ट में तो ऑलरेडी तुम्हारा पैसा मेरे पास पहले का पड़ा हुआ है। तो मैं देखो क्या करूंगा, मैं कहूंगा भैया आप एक काम करिए, पैसा अपने पास रखिए, मैं आपके कैपिटल को और कम कर देता हूं। और क्योंकि ये मेरे लिए इनकम है, क्या है, इनकम है, तो इनकम जब बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे और मैं आपके पैसे को फिर कम करूंगा। आपने ड्राइंग किया तो कैपिटल आपका कम हुआ, फिर मैं कम करूंगा किस नाम से, फिर ड्राइंग के नाम से ही कम करूंगा। सर बार बार ड्राइंग क्यों लिख रहे हैं? अरे मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट किसका ड्राइंग अकाउंट डेबिट हम लोग कर रहे हैं। कितना करेंगे, कितने से करेंगे, आओ देखते हैं। एज ड्राइंग, 20 ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना 2,000 का 10% कितना होता है 200। अब यहां पर लिख देंगे कि बाई क्या खुशी किस वजह से हो रही है,
बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिस नाम से खुशी हो उस नाम से रिकॉर्ड कर लो। कितने सो रही है? 400 रुपए सो रही है। तो एक ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, सर यहां पर भी डेबिट किए उसी नाम से, यहां पर भी हाँ, क्योंकि जब मैं उनसे पैसा लेने जा रहा हूं तो मैं फिर जब पैसा वो सब दे रहे थे तो मैंने मना कर दिया, देखो पैसा लेके खड़े हैं, पैसा लेके खड़े, मैंने कहा मत दो, ऑलरेडी तुम्हारा पैसा मेरे पास है, मैं कम कर देता हूं, फिर ड्राइंग के नाम से मैं कम कर दे रहा हूं, और क्योंकि मेरा इनकम है तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। अच्छा सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। यही वजह है कि देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट, तो यहां पर लिखा था आकर करके कौन कौन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से इन दोनों के कैपिटल को मैंने क्या कर दिया था, क्रेडिट किया था, क्योंकि मेरे लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट होता तो वहां पर मैंने किया था। पिछले वाले जस्ट पिछला जो मैंने पढ़ाया है, पिछला वाला पीपीटी उसमें मैंने दिखाया था। और देखो कैपिटल यहां पर कम हो रहा है इन दोनों का, तो मैं लेकर चला गया कैपिटल अकाउंट में, है ना। अच्छा सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो दोबारा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैं उसको बच्चों चाहता हूं कि नस में आप घुस जाए। हाँ सर, नस में घुसेंगे। आओ देखो, फिर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व। अब देखना बहुत ध्यान से बच्चों, एक का खुशी होती है, उसके बाद देखो ये आंसू सर, आंसू, हाँ भाई हाँ, जो लोग तुम हमेशा गिराते हो, ये रहा आंसू। क्यों रो रहा है ये, क्यों रो रहा है ये 3 चीजों की वजह से रो रहा है। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए नहीं रो रहा है, इसके इन तीनों के लिए रो रहा है सर, इन तीनों के लिए रो रहा है। हाँ भाई हाँ, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं बताऊंगा। देखो इन लोगों ने सैलरी लिया, मुझे को सैलरी देना है, और देखो खुश हो रहे हैं सब, हमको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, वो सब डांस कर रहे हैं, लेकिन हमको तकलीफ है, तकलीफ भैया, उनकी तकलीफ कैसी की तैसी, उनकी खुशी कैसी की तैसी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, मेरे बारे में, मतलब यहाँ के बारे में सोचूंगा, मुझको क्या फीलिंग हो रही है, मुझको फीलिंग हो रही है सैलरी देने से दुख। तो ये लो सैलरी अकाउंट डेबिट। अब मैं सबका नाम नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ गए, जिसको सैलरी देंगे उसका हम लिख देंगे नाम, सैलरी अकाउंट डेबिट। उसके बाद मैंने कमीशन दिया होगा, कमीशन अकाउंट डेबिट। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो भाई, अब ये सब मिलेगा किसको, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ सर, अब समझ में आया। यानी यही वजह था क्या कैपिटल आप इससे क्रेडिट कर दे रहे थे, यानी उनका कैपिटल, यानी आपकी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रही थी। हाँ भैया, दो तकलीफ मिल रही थी हमको, दो तकलीफ मिल रही थी। एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर रहे थे, और क्योंकि दूसरा मुझको अभी देना भी तो है, अभी डेबिट कर रहे थे, दुख हो रहा था, और देना भी है, अभी दिया नहीं है। दे दे आदमी जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत खत्म कर देता है तो चलो ठीक है, हो गया खत्म, लेकिन जब देना रहता है तो और तकलीफ हो जाती है, अभी देना है, तो इसलिए देखो मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, इन सबको क्या कर रहा हूँ, इससे क्रेडिट करता हूँ, इन सबों से, इसलिए कैपिटल क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। और एक था बच्चों रिजर्व, तो रिजर्व से कुछ नहीं, रिजर्व जब भी होगा तो हम लोग क्या करते हैं, याद करें बच्चों, जब भी, अच्छा एक चीज और देखें और ध्यान से, हर एक नॉमिनल अकाउंट की शादी होती है। हाँ सर, शादी भी होती है, हाँ भैया, हर नॉमिनल अकाउंट की शादी होती है। अभी जस्ट पिछले वाले में, इसके पीछे वाले में देखो, पहले यहां पर मैं शादी कर देता हूं, ये देखो, ये क्या है, ये सर 3 दुख है, दुखों की शादी होगी, और जब शादी होगी ना तो ये डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा सर, इसकी शादी भी होगी, हाँ भाई शादी होगी, और जब शादी होगी तो अपना घर ये बदल देगा, ये घर अपना बदल देगा, घर बदल देगा, डेबिट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और इसकी जगह कौन आ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना जो भी अमाउंट है यहां पर, टू, अब मैं सब करें, टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो मैंने क्या कर दिया, शादी कर दी। अब इसी वजह से, इसी एंट्री की वजह से हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में ये तीनों चीजें लिखी थी, याद हो रही है ना। तो पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा, किसकी वजह से, इन तीनों की वजह से, इन तीनों की वजह से क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। बात तो समझ में आ गई, हाँ सर बात तो। और यहां देखो कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर रहे थे इन तीनों की वजह से, इस एंट्री की वजह से, ठीक है ना। तो हर नॉमिनल अकाउंट की हम लोग शादी कर देते हैं, किसी ना किसी, कोई ना कोई हस्बैंड होगा, तो यहाँ पर हस्बैंड कौन है, पीएल एप्रोप्रिएशन, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है या ट्रेडिंग अकाउंट होता है, वो बात की चर्चा है। अभी हम लोग देखते हैं बच्चों पीछे, तो पीछे भी शादी करनी थी ना, यहाँ पर एंट्री क्या हुई थी, पिछले वाले में एंट्री क्या हुई थी सर, पिछले वाले में आपने तो शादी वाली एंट्री नहीं पास की थी, हाँ तो एंट्री यहाँ पास कर दो। तो एंट्री यहाँ पर क्या हुई थी भाई, मैंने एंट्री पास कर दी थी बच्चों प्यार से, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बोलो हाँ है ना, मैंने एंट्री क्या पास की थी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्योंकि क्रेडिट हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, ये लो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये क्रेडिट हो रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इसको शादी कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा, लिख देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू किससे होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन। ओके सर, बात तो समझ में आ गई, बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। अब आते हैं फिर, क्योंकि मुझे इस पे भी डिस्कस करना है रिजर्व। तो रिजर्व बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था आपको, रिजर्व होता क्या है, तो बहुत ज्यादा समझाना मतलब
क्या ही बताएं, रिजर्व है, गुल्लक है। मैंने कहा प्रॉफिट का नाम क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब उसका नाम, मैं प्रॉफिट को फिर कम कर रहा हूं। देखो जब जब मैं अपने प्रॉफिट को कम कर रहा हूं तब तब पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर रहा हूं। अभी तुमने पिछले वाले एंट्री में देखा था, मैंने एंट्री पास किया था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू सैलरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था ना। तो जैसे मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया, डेबिट करने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया इन वजह से। तो अभी भी प्रॉफिट कम हो रहा है, अभी भी प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मैं डेबिट करूंगा किसको, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। बस एक ही एंट्री यहां पर होगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, टू रिजर्व। देखो पीएल एप्रोप्रिएशन क्या हुआ, डेबिट हुआ, किसकी वजह से, रिजर्व की वजह से। तो यहां पर भी प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन किसकी वजह से, पीएल एप्रोप्रिएशन की वजह से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात तो आपकी समझ में आ रही है। तो बच्चों हम लोग डील करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है किसके लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए। हमने पहले बता दिया ये बात है ना, जस्ट जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब मैं बना रहा था तो मैंने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए, इसके लिए क्या होता है, एक्सपेंस। सर ये तो मुस्कुरा रहा है, तो ये लो, इसकी मुस्कुराहट देखी नहीं जाती है ना, ये लो, ये रो रहा है बच्चों, ये रो रहा है। क्यों रो रहा है, क्योंकि इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, एक एक्सपेंस है। चलिए ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वहां पर हम लोग अकाउंट में ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अमाउंट का कैलकुलेशन अब हम लोग सीखने वाले हैं। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा अब हम लोग करेंगे, है ना। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा। हाँ सर सिखाइए। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहले फॉर्मूला देख लीजिए आप कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू पीरियड अपॉन 12। मैं यहां पर कैपिटल भी लिख दूं, ठीक है ना, तो भी कंफ्यूज मत होइएगा। कैपिटल भी हम लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे चर्चा होगी। फिलहाल कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू पीरियड अपॉन 12 ये होता है। तो सर अगर क्वेश्चन में क्या क्या चला, जरूरत क्या 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 पता चला कि हमको चाहिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए ही चाहिए, यानी हमको ओपनिंग कैपिटल तो चाहिए भाई, ओपनिंग कैपिटल तो हमको चाहिए ही चाहिए। सर ओपनिंग कैपिटल चाहिए, अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो भैया सबसे पहले हम लोग, अगर मिसिंग है तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट, इफ ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग देन वी कैलकुलेट फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। अच्छा एक चीज और बच्चों, हम लोग यहां पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। जब भी कोई चीज, मतलब जब भी कोई चीज मींस जब भी कैपिटल तुम्हारा उथल पुथल हो, कैपिटल में उतार चढ़ाव हो, तो जैसे ही जब उतार, मान लो यहां पर 1 अप्रैल को यहां पर कुछ अमाउंट दिया हुआ है, 30 जून को यहां पर कुछ दिया हुआ है, 31 जुलाई को यहां पर कुछ दिया हुआ है, तो तुम जब पीरियोडिक, क्योंकि तुमको क्या चाहिए, पीरियड चाहिए, पीरियड। तो पीरियड हम लोग देखेंगे जब तक चेंजेस नहीं हुए तब तक का चाहिए। यहां से यहां तक चेंजेस नहीं हुए तो यहां का पीरियड ले लो, यहां से यहां तक का हुआ तो यहां तक का पीरियड ले लो, यहां से यहां तक का पीरियड ले लो। कहने का मतलब ये पीरियोडिक बेसिस हम लोग करते हैं, पीरियोडिक बेसिस पे, ठीक है ना। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पीरियोडिक बेसिस पे। जब कोई भी फ्लक्चुएशन आएगा फौरन वहीं रुकेंगे और देखेंगे भाई इतना मंथ हुआ, उस कैपिटल पे उतना दिन का चार्ज करेंगे, फिर देखेंगे यहां पर आएंगे, फिर देखेंगे पिछला कितना मंथ हुआ, उस कैपिटल में चार्ज करेंगे। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए। अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो मैंने कहा उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 मेथड है, 2 मेथड इन से 2 अकाउंट, आप 2 तरीके से मैंने बताया कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, एक फिक्स्ड मेथड से और फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैसे करेंगे, फिक्स्ड मेथड से कैसे करेंगे, आओ चर्चा करते हैं। तो पहले हम आते हैं अगले पीपीटी पे। तो बच्चों ये जो ऊपर मैंने अभी पोथा बताया वही है। हम बात करते हैं ओपनिंग कैपिटल, हमको जो कैलकुलेट करना वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। मैं चाह रहा हूं कि बी प्रैक्टिकल, मतलब आप लोगों को मैं समझाऊं, ठीक है ना। जो मैं समझाऊंगा वो यहां पर लिखता जाऊंगा। ओके सर ठीक, बताइए। मैं ना सबसे पहले यहां पर नीचे, मैं सबसे पहले नीचे लिखता हूं। क्वेश्चन में जो आपको गिवन होगा बच्चों, क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो होगा हमेशा नहीं, क्वेश्चन में जनरली बच्चों को परेशान करने के लिए कहता है कि हम दे देंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्या देंगे, क्लोजिंग कैपिटल। चलो यहीं पर बता देते हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन में अगर दिया है क्लोजिंग कैपिटल, क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, या तो मैं आपको रटा दूं, ठीक है, या तो रट लो या तो समझ लो। सर हम रट लेंगे, ठीक है, पहले मैं समझा दूं फिर रट लेना। हाँ सर ठीक है, आओ देखते हैं क्या होता है। देखो बच्चों पूरी कहानी देखना। इस बंदे ने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया। पहले ये भूल जाओ क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है भूल जाओ। इस बंदे ने जब पैसा इन्वेस्ट किया तो इसके पास जो पैसा शुरुआत में होगा, यानी ओपनिंग कैपिटल जो था वो था मान लो 10,000 रुपए,
ये क्या था, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया था 10,000 रुपए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ महीने गुजरे और इंट्रोड्यूस कर दिया गया अमाउंट। अच्छा कितना, 5,000 रुपए और डाल दिया, यानी इन लोगों ने 5,000 रुपए और डाल दिया। मैं किसी एक बंदे की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, दोनों पार्टनर ने समझाना मकसद है, दोनों के साथ वही ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। तो कितना इंट्रोड्यूस किया, 10,000 रुपए, सॉरी इन्वेस्टमेंट किया 10,000, फिर और उसमें डाल दिया कितना, 5,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने विथड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, विथड्रॉ कर लिया। तो बच्चा जब विथड्रॉ करेगा तो पैसा आता है कि जाता है, पहले आप ये बता दें सर। जब पैसा विथड्रॉ करेगा ना तो कैपिटल कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो जो भी अमाउंट, मान लो 2,000 रुपए उसने निकाल लिया तो ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद विथड्रॉ भी है, ड्रॉइंग भी है। विथड्रॉ क्या होता है, जब परमानेंट बेसिस पे पैसा बिजनेस से निकाल लिया जाता है तो उसको विथड्रॉल ऑफ कैपिटल कहते हैं, और जब रेगुलर बेसिस पे निकालते हैं तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग। तो उसने कुछ ड्रॉइंग भी किया, क्या किया उसने, ड्रॉइंग भी किया है। सर इतना सारा हो रहा है एक साल के अंदर कांड, हाँ यही सारे कांड होते हैं। 1,000 रुपए इसने क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। अच्छा, हो सकता है बिजनेस को कोई प्रॉफिट हुआ हो, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो जब प्रॉफिट होगा तो बिजनेस को, जब प्रॉफिट होता है तो एक्चुअली बिजनेस का होता नहीं, होता किसका, वो पार्टनर को दे देता है। वो किसको दे देता है, पार्टनर्स को दे देता है। तो कुछ अगर प्रॉफिट होगा तो इनका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट मान लो होगा, प्रॉफिट मान लो होगा, अब यहां मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट मान लो होगा कितना, 2,000 रुपए। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गया। हो सकता है पार्टनरशिप में इनको सैलरी देता हो, सैलरी मान लो 1,000 रुपए किसी एक पार्टनर को सैलरी दे रहा है, तो मान लो सैलरी उसको दे दिया कितना, 1,000 रुपए। हो सकता है उसको कमीशन भी देता हो, तो कमीशन उसको दे दिया कितना, मान लो वो भी दे दिया 5,000 रुपए। ऐसे ही मैंने ले लिया कोई फिगर। सर रिजर्व, अबे जनरल रिजर्व मैंने बता दिया था, रिजर्व जो होता है वो तो बिजनेस अपने पास रखता है ना, ताकि अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो पार्टनर को तकलीफ ना दे करके हम उसी से सेटलमेंट कर लें, है ना। यस सर। तो आप एक चीज देखें, अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई ओपनिंग जो इन्वेस्ट किया था उसको आपने बोल दिया था ओपनिंग कैपिटल, और अगर मैं यहां लास्ट में टोटल निकालूं तो यहां पर देखो क्लोजिंग कैपिटल एक आएगा। भाई यही ना होता है बिजनेस में, पैसा कोई लगाता है, कभी पैसा विथड्रॉ कर लेता है, कभी ड्राइंग हो जाता है, कभी पार्टनर्स को सैलरी दे देगा, कभी पार्टनर को कमीशन दे देगा, कभी पार्टनर्स ड्राइंग कुछ भी कर सकता है। प्रॉफिट हो जाएगा तो उनको और प्रॉफिट भी दे देगा। सर लॉस हो जाता तो इनके कैपिटल को कम कर देता। कहने का मतलब मुझको यहाँ लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट करो, 10,000, 10 5 15,000, 15 2 17, 17 1 18,000, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 और 5 26, यानी क्लोजिंग कैपिटल का कितना हो गया, 26,000, 26,000। अब क्वेश्चन ने ये दिया हुआ है 26,000 रुपए। क्वेश्चन ने कितना दिया हुआ है, 26,000 रुपए से दिया हुआ क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल, और ये मिसिंग है क्वेश्चन में, ये वाली मिसिंग, ये वाली फिगर क्या है, ये मिसिंग, ये गायब है। ये दिया हुआ और आपसे कह रहा है कि भैया आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो और इंटरेस्ट का रेट इतना है, तो आप क्या करेंगे। सर बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर अबे कुछ नहीं होगा, जो जो तुम यहां से करते आए हो, यहां से यहां आए हो, बस उसके अपोजिट आ जाओ, यानी उल्टा करते जाओ। सर उल्टा कैसे करेंगे सर, आओ देखते हैं। देखो कमीशन को तुमने क्या किया था, प्लस किया था, हाँ सर प्लस किया था, तो मैं क्या करूंगा, कमीशन को यहां कर दूंगा माइनस, माइनस क्या लूंगा मैं, कमीशन। सर ये तो बहुत ही आसान है। कितना कमीशन, कमीशन है कितना, 5,000। फिर उसके बाद सर आपने सैलरी को प्लस किया था तो माइनस कर दीजिए सैलरी को। अरे कितना, 1,000। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, हाँ भाई हाँ। उसके बाद आपने प्रॉफिट को ऐड कर दिया था तो माइनस कर दीजिए प्रॉफिट को, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ रहा था तो हम ओपनिंग पे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात अपोजिट करेंगे, तो हम प्रॉफिट को क्या कर देंगे, प्रॉफिट को भी माइनस कर देंगे। कितना, 2,000। मतलब जिस जिस से कैपिटल बढ़ रहा था उसको मैं माइनस कर रहा हूं। अब जिस से देखिए, जिस से कैपिटल प्लस वाला जितना कैपिटल बढ़ रहा है, अच्छा इंट्रोड्यूस करेंगे तो भी कैपिटल यहां पर मैं आ जाता हूं, क्योंकि प्लस वाला पहले एक साथ कर ले। इंट्रोड्यूस करेगा तो भी जाहिर सी बात है कैपिटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल बढ़ा तो मैं इसको भी क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। जो उसने पैसा इंट्रोड्यूस किया था और एडिशनल उसको भी मैं ये प्लस किया तो माइनस कर दिया। कितना कितना कितना, 5,000। सर सब माइनस ही करेंगे, हाँ भैया मैंने क्या बोला, जिस से कैपिटल बढ़ेगा तो बढ़ा। अब मैं कहा क्योंकि ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो मैंने ऐड किया था ना, तो इसलिए मैं उसको लेस कर रहा हूं। अच्छा तो सर अब क्या करेंगे, अब जिस से कैपिटल घटा था उसको ऐड बैक कर दो। किस से घटा था, सर विथड्रॉल से, तो प्लस कर दो विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। कितना, सर 2,000 रुपए करिए ना, वेरी गुड। फिर उसके बाद सर प्लस कर दीजिए, मैंने किसका, ड्राइंग का कितना, तो आपने कहा कि सर 1,000 रुपए, ये लो। अब ये तुम जब कैलकुलेट करोगे बच्चों तो फिर से तुम वहीं पर आ जाओगे, यानी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना दिखेगा, तुम्हारा 10,000 दिखेगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा फिर से यहीं पर आ जाओगे, जो 10,000 जो गिवन है वही 10,000 तुमको मिल जाएगा। ये था तुम्हारा कौन सा, ये था ओपनिंग कैपिटल। अब ये ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये आपका है बच्चों, ये आपका फ्लैक्चुएटिंग बताया था ना मैंने, 2 मेथड से हम लोग बनाते हैं।
ये फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम लोग कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं उसके लिए हम ये रूल फॉलो करेंगे। तो सर अगर फिक्स्ड मेथड से बनाएंगे तो भैया तुमको कुछ नहीं लेना है, तुमको बस इंट्रोड्यूस वाला लेना है, यानी क्लोजिंग में, यानी क्लोजिंग कितना था, तो इस वाले क्लोजिंग में 26,000 रुपए है, तो 26,000 तुमने यहां पर लिखा। और क्या लोगे, बस दो ही चीज लेना है, एक जो इंट्रोड्यूस किया गया, वो इंट्रोड्यूस कितना किया गया है, तो सर इंट्रोड्यूस किया गया है, क्लोजिंग यहां नहीं है जी, क्लोजिंग तो यहां है ना 26,000 ये वाला, तो हम लोग किसको ले लेंगे, क्लोजिंग। हाँ सही था, क्लोजिंग कितना है 26,000 है, ठीक है, इसको कहते हैं नशे की हालत। हाँ, फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस जो किया, तो क्या हुआ, उसको हमको उसका ले लेना इफेक्ट, यानी ये माइनस हुआ, ये यहाँ पर माइनस, इसको हम लोग लेंगे माइनस कितना हुआ 5,000, ये वाला ले लेंगे। और फिर उसके बाद क्या ले लेंगे, इंट्रोड्यूस के बाद फिर विथड्रॉल हुआ है, देखो विथड्रॉल हुआ है, तो विथड्रॉल कितना हुआ है, तो सर विथड्रॉल हुआ था 2,000, तो जो विथड्रॉल हुआ उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, बस इतना ही हम लोग लेंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे। तो 26,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, 2,000 प्लस कर देंगे, तो एक्चुअल में 26 में 5 जाएगा 19 और 21,000 रुपए हो जाएगा। यानी यहां पर हम लोग इस तरीके से करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो और फिक्स्ड मेथड से आपको दिया हो, तो फिक्स्ड मेथड से आपको कैपिटल अकाउंट जब बनाना होता है तो क्या होता है, उसमें कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजें आती है, एक इंट्रोड्यूस और एक विथड्रॉल, बस बात खत्म। हाँ सर, बात तो समझ में आ ही गई। ये देखो वही सारा पोथा यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया है, सारी चीजें कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है ओपनिंग कैपिटल पे, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो खुद निकालना पड़ेगा। और कभी कभी इंटरेस्ट टाइम के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर क्वेश्चन में टाइम दिया हो, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं मिसिंग है तो मैंने फार्मूला बता ही दिया, जो चीज मैंने पीछे बताई सब वही है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। मैंने बताया था यहाँ पर मेथड वही है, फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक है आपका फिक्स्ड मेथड, दोनों मेथड से मैंने आपको निकालना सिखा दिया क्या, ओपनिंग कैपिटल। अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों वाला है ना। हाँ सर बताइए, बच्चों वाला। तो बच्चों देखिए क्या है, कभी क्वेश्चन करिए तो किसके, हम बताओ हम हैं क्या, पहले जल्दी बताओ, हम है क्या सर, हम लोग हैं पार्टनरशिप फर्म या हम लोग पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट हैं, ठीक है ना। तो सारा उसी की पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। अब इंटरेस्ट मुझे देना है किसको, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है तो कभी भी कैलकुलेट करो तो टाइमलाइन बना लो, सबसे अच्छा क्या बना लो, टाइमलाइन। हाँ सर टाइमलाइन। तो हम लोगों ने टाइमलाइन बनाया, सर कलर चेंज करिए, ये लो टाइमलाइन, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि भाई ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020, एडिशनल कैपिटल 31 जुलाई इतना, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल 1 नवंबर इतना, एडिशनल कैपिटल 31 जनवरी इतना, ठीक है कितना 15,000 रुपए, और फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो बच्चों फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का मतलब कोई भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो फाइनेंशियल ईयर में यहां पर लिख देता हूं 1 अप्रैल 2019, ये जो 2019 लिखा ना, ये 1 अप्रैल का, 2020 का मतलब 31 मार्च 2020। हाँ सर बात तो समझ में आ गई। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2 लाख, 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ कितना 2 लाख, तो मैंने यहां पर लिख लिया 2 लाख, ये लो सर ओपनिंग कैपिटल दे दिया, मुबारक हो, यहां पर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, ओके। उसके बाद 2 लाख रुपए मैंने यहां पर लिख दिया, तो सर ओसी लिखिए ना, मैं इजी करना चाह रहा हूं, ठीक है ना, बस 2 लाख रुपए यहां पर है, 1 अप्रैल को है, बस डेट लिखो अमाउंट लिखो। उसके बाद एडिशनल कैपिटल लगाया गया, एडिशनल कैपिटल कब लगा, 31 जुलाई को 50,000 रुपए और डाला गया, 31 जुलाई। तो मान लो अप्रैल मई जून जुलाई, यहां पर कहीं ये लो कलर चेंज कर दें ताकि तुमको पता हो। ये देखो यहां पर आया कौन, 31 जुलाई आया कौन, 31 जुलाई। तो भैया 31 जुलाई को फ्लक्चुएशन हो रहा है, 31 जुलाई कब 2019 ही रहा होगा। तो 31 जुलाई 2019 को क्या हुआ कि एडिशनल कैपिटल डाला गया। तो बताओ एडिशनल कैपिटल डाला जाएगा तो क्या होगा, पहले 2 लाख कैपिटल था, बिजनेस में पैसा और आ जाएगा, तो अब यहां पर कैपिटल कितना हो जाएगा, तो सर अब हो जाएगा 2,50,000। अरे सर ये तो बहुत मजा दे रहा है। हाँ भाई बहुत मजा देगा। तो टाइमलाइन बनाना हाँ जरूरी है, टाइमलाइन बनाना जरूरी है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सर बहुत आसान क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं, हाँ भाई कर, जो दिल चाहे वो कर, लेकिन मैंने जो बताया उतना सुनो। अच्छा ठीक है, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 नवंबर 30,000 रुपए, 1 नवंबर को पैसा निकाला गया 30,000 रुपए। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो यहां पर मान लो सर चेंज करिए, ये लो बच्चों, ये लो। मैंने क्या किया, फिर यहां पर चेंजेस आया, कब आया था वो डेट देख लो, 1 नवंबर को 30,000 रुपए क्या किया, विथड्रॉ किया गया 1 नवंबर, सर इसको भी चेंज करिए, 1 नवंबर को क्या हुआ, चेंजेस आया, 1 नवंबर 2019 को क्या हुआ था कि 30,000 रुपए निकाल लिया गया, विथड्रॉ किया गया। तो 2,50,000 से कैपिटल कितना हो जाएगा, सर 2,50,000 से हो जाएगा 2,20,000। क्यों, क्योंकि 30,000 रुपए विथड्रॉ कर लिया गया। फिर एडिशनल कैपिटल 31 जनवरी को डाला गया। सर ये क्या कर रहा, पागल हो गया क्या वो, भाई जब बिजनेस करोगे तब समझ में आएगा तुम। हाँ सर। अब फिर क्या हुआ, फिर मामला आया किस दिन का, एडिशनल कैपिटल 31 जनवरी को डाला गया। तो मान लो 31 जनवरी यहां पर है,
31 जनवरी। तो 31 जनवरी जब शुरू होता है तो जाहिर सी बात है वो कैलेंडर ईयर होगा, तो कैलेंडर ईयर का हम लोग 31 जनवरी का मतलब वो 2020 शुरू होगा, 1 जनवरी 2020। चलो ठीक है। हालांकि अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है बच्चों। क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल और डाला तो 2,20,000, फिर क्या हो जाएगा 2,15,000 डाला है ना, तो हो जाएगा 2,35,000। हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया। बस, हाँ बस इतना ही। तो बच्चों ये था मेरा टाइमलाइन। जब टाइमलाइन बना लो तो फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, यानी जो पूरे साल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा वो कितना लगेगा, 12%। कितना लगने वाला, 12%। ये टाइमलाइन बना लो, क्वेश्चन यहां पर है। अब इसको मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तो अब आप ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, एक दो बताएंगे आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। टाइमलाइन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट, टाइमलाइन बनाओगे सभी जी हो जाएगा। तो देखो अब तुम बताओ 1 अप्रैल से, कलर थोड़ा सा चेंज करें, ये लो, 1 अप्रैल से 31 जुलाई कितने महीने होते हैं, तो अप्रैल पूरा, मई जून जुलाई 4, तो मैंने यहां पर लिख दिया कितना, 4 मंथ। फिर उसके बाद 31 जुलाई को क्योंकि महीना खत्म हो गया, फिर अब क्या शुरू होगा, अगस्त शुरू हुआ, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्योंकि 1 नवंबर को फिर चेंजेस हो रहा है, तो हम 3 महीने का यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ये आपका 3 मंथ है। फिर उसके बाद नवंबर, अब 1 नवंबर क्योंकि पूरा हम लेंगे, पूरा नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, पूरा क्योंकि 31 जनवरी पूरा 3 महीना ये पूरा है, ये 3 मंथ। अच्छा, फिर उसके बाद 31 जनवरी खत्म हुआ, फिर फैब और मार्च, 31 मार्च, यानी 2 महीने ये हुआ, 2 मंथ। तो आप देखें 3 और टोटल ये 12 होना चाहिए, 4 3 7 3 10 2 12, 12 मंथ हो गया। यानी हमको पता चला 12 महीने का हमने पूरा जो पीरियोडिक बेसिस, यानी पीरियड मैंने निकाल के रख लिया, कब कब जब जब चेंजेस होगा तब तब हम लोग निकालेंगे, वहां से रुक करके फिर निकालेंगे। तो सर अब क्या करेंगे, अब तो बहुत आसान हो गया। मुझे क्या कैलकुलेट करना है सर, आपको कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट ऑन, आपको कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, फॉर्मूला बताइए, तो बताओ बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला सर बहुत आसान है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12, तो पीरियड अपॉन 12 यहां पर लिख देंगे पीरियड अपॉन 12। तो आओ, तो सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, पहले हम इसका निकालना है, इस वाले का, यहाँ का। 2 लाख रुपए मेरे पास कब तक सर, 2 लाख रुपए थे स्टार्टिंग में, हाँ 2 लाख रुपए थे। फिर उसके बाद वो कितना महीना, रेट क्या है, तो सर रेट 12% आपने बताया ही है, तो 12% को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। पीरियड कितना, 4 मंथ, तो यहां पर लिख देंगे 4/12, ठीक है ना। फिर इसको यहां पर इसका कैलकुलेट करके अमाउंट लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर अगला निकालेंगे, ये हम लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे फॉर फर्स्ट 4 मंथ, पहले 4 महीने का ये इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ, अगले 3 महीने का, फिर वही काम। अब कैपिटल कितना हो रहा है, 2.5 लाख, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2,50,000। फिर उसके बाद रेट कितना, 12/100, पीरियड कितना सर, 3 मंथ, 3/12। सर मजा आ गया, मजा आ गया। तो सर कैलकुलेट करके ना खलियर समझो, खलियर समझ रहे हो, ये तो कर ही सकते हो तुम लोग, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, ऐसे ही इसका भी करेंगे, हाँ फिर क्या करेंगे, 2,20,000, 12% 3/12, फिर 2,35,000, 12% 2/12। बस बच्चों, बस यही करना है आपको, और इसका टोटल कर देना, पता चल जाएगा कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना आया है। सर मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे ही करना है। हाँ बच्चों, बस ऐसे ही, बस टाइमलाइन आप बनाएं। एग्जांपल नंबर 2, इसका टाइमलाइन देख लो, फिर वही, हाँ मेरे साथ साथ करो क्वेश्चन, मजा आएगा सर, बहुत मजा आ रहा है सर। हाँ, फिर क्या करना, फिर टाइमलाइन बनाना है, क्योंकि हमको क्या यहाँ कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो टाइमलाइन बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, कलर चेंज करिए, ये लो, फिर टाइमलाइन बनाते हैं। टाइमलाइन बना लो, काम खत्म। चलो टाइमलाइन में बना दे रहा हूं अपने आप, फिर 1-2 बताऊंगा और तुम अपना कैलकुलेट करके कैलकुलेटर में चाहे जैसे भी रख लेना उसको, ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। ओपनिंग कैपिटल कितना, 1 अप्रैल वो कितना, 4 लाख रुपए, तो मैंने यहां पर लिखा, देखो फिर से मैं लिख रहा हूं, 1 अप्रैल और मार्च को ही खत्म होगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं 1 अप्रैल और ये हो जाएगा आपका 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च, ठीक है ना। फिर ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ, 4 लाख रुपए, तो मैंने यहां पर लिख दिया कितना, 4 लाख रुपए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल 31 मई को लगा 5,000 और डाल दिया, 50,000 डाल दिया गया, तो 31 मई यहीं पर कहीं। तो सर हम कहीं पर भी कहाँ लगा लो यार, कहीं बोला कोई दिक्कत नहीं, ये लो। फिर यहाँ पर क्या आया, 31 मई को पैसा और 50,000 रुपए और एडिशनल कैपिटल डाला गया, तो बताओ 4,50,000 हो जाएगा। हाँ सर ये तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4,50,000, 4,50,000। फिर उसके बाद विथड्रॉल ऑफ कैपिटल 30 जून को 15,000, तो सर विथड्रॉल ऑफ कैपिटल 15,000 यहां पर लिख ले, हाँ लिख दो। तो कब हो रहा है सर, ये हो रहा है 30 जून को, 30 जून को यहां पर हो रहा है विथड्रॉल ऑफ कैपिटल,
कितने का? 15,000 का। तो देखो 4,50,000 में 15,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 4,35,000। अरे सर कितना आसान, बहुत आसान बच्चों, बहुत आसान। विथड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 1 लाख रुपए। फिर 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए पैसा निकाला गया, तो 1 अक्टूबर को निकाल लिया गया मैंने। 1 अक्टूबर को पैसा निकाला गया, कितना 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 1 लाख रुपए, तो हो कितना गया? 3,35,000। फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल 1 दिसंबर को 40,000 रुपए और डाला गया, तो था कितना? 3,35,000 और डाल दिया गया 1 दिसंबर को, तो बढ़ जाएगा। चलो यहां पर हम लिख देते हैं 1 दिसंबर कितना? 40,000 डाला गया, तो 3,35,000 40,000 तो हो जाएगा 3,75,000। फिर उसके बाद ड्राइंग, सर ड्राइंग आ गया। ड्राइंग बच्चों, अब इसके बारे में यहां पर आ गया तो रुक जाते हैं थोड़ा देर। ड्राइंग कभी भी आएगा तो आप एक चीज याद रखिएगा, इसका जब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करें तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम इसको लेंगे तो, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं लेंगे। कभी भी विथड्रॉ किया गया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसको इग्नोर कर दोगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोला हूं? मैंने कहा कि जब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो ड्राइंग का इफेक्ट लेंगे, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो जब ये निकाला गया है, अभी देखो यहां पर मैं इसका बना दे रहा हूं। एक ड्राइंग किया गया 31 जनवरी को, तो मैं यहां पर बना रहा हूं, इसको मैं बना रहा हूं लाल पेन से। खतरा है ये, ठीक है? यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या हुआ? ड्राइंग 31 जनवरी को 15,000, तो देखो 31 जनवरी मैंने यहां पर लिख दिया, खतरा है, और ये 15,000 होगा तो बच्चे कहेंगे यार यानी हो गया ये 3,60,000। तो बच्चों जब आप ये करेंगे, मतलब जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट इसका ध्यान देंगे, इसके अमाउंट को इग्नोर करेंगे। मैंने रेड किया है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल 31 मार्च को, फिर यहां पर 31 मार्च को एडिशनल कैपिटल हो गया, तो बताओ अब एडिशनल कैपिटल लगा तो अब कितना हो जाएगा? 3,60,000, और यहां पर जब डालेंगे उसमें पैसा तो हो जाएगा तुम्हारा 3,60,000, हो जाएगा तुम्हारा 3,80,000। ये हो गया तुम्हारा 3,80,000। जो रेड कलर से लिखा है इससे मुझे कोई लेना देना है ही नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि 31 मार्च आ गया। 31 मार्च जब आएगा तो भैया हमको, साल तो 12 महीने का होता है ना, मार्च तक होता है कि चार्ज तक होता है, कोई और महीना 13 महीने का होता है, तो 31 मार्च का भी हमको जो अमाउंट वहां पर चेंज हुआ उससे हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? फिर अब कैलकुलेट करिए फटाक से, बताइए कितना टाइम हुआ। पहले आप पीरियड कैलकुलेट कर दी, फिर आसान हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से 31 मई, जल्दी बताओ। तो अप्रैल मई है, अप्रैल मई कितना महीना? 2 महीना। फिर उसके बाद 31 मई से जून, 30 जून, सर मई पूरा खत्म, जून सिर्फ 1 महीना, 1 महीना। फिर उसके बाद जून से अक्टूबर, तो जून खत्म हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये कितना हुआ? 4 महीना। नहीं 3 महीने एडी की 1 अक्टूबर को। देखो यही कंफ्यूजन होना, अगर यहां पर पूरा 31 अक्टूबर होता तो मैं 4 करता, लेकिन देखो 30 जून खत्म हुआ, फिर जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, क्योंकि जैसे सितंबर खत्म हुआ 1 अक्टूबर को चेंज हो जा रहा है, तो एक्चुअल में सिर्फ 3 महीने हैं। ये कितने हैं? 3 महीने। फिर उसके बाद अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर से स्टार्ट हो गया, तो ये सिर्फ 2 महीना, दिसंबर शुरू हो गया 2 महीना। फिर उसके बाद 1 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी जो नालायक करेंगे, तो बच्चों बिल्कुल मैंने क्या बोल दिया, रेड पेन से लिखा हुआ, बिल्कुल मत लिखिएगा। आप 1 दिसंबर से निकालेंगे 31 जनवरी, तो पूरा दिसंबर, पूरी जनवरी, पूरी फरवरी, पूरा मार्च, यानी ये पूरा आपका हो जाएगा 4 महीने। ओ, यानी इस अमाउंट पे पूरे 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और ड्राइंग का जो वहां पर देख रहा है, इसका चेंजेस जो हुआ इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अब सब कुछ सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही है 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 12%। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ऐसे शॉर्ट मत लिखना एग्जाम में, पूरा लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर लिखना फॉर्मूला पूरा ऐसे ही, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12, ऐसे लिखोगे पूरा। फिर वही अमाउंट 4 लाख रुपए, 4 लाख इंटू रेट है 12 अपॉन 100 इंटू पीरियड आपका है 2 अपॉन 12, बस एज इट इज ऐसे करते चले जाएंगे। मेन चीज क्या? टाइमलाइन बना लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों। ये आप लोग बना करके अब खुद बाकी प्लस माइनस इंटू करने तो आता ही होगा, बस वही करना आपको। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? यहां पर भी हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट। फार्मूला आपको पता है, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू पीरियड अपॉन 12, यही फार्मूला होता है सर। तो आगे बढ़िए ना, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2019, लो मैंने लिख दिया 2019, ये सबके आगे 2019 लगा हुआ है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दिसंबर, ये दिसंबर तक कितना लगा हुआ? सब 2019 ही लगा हुआ है। और क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि आपको कैलेंडर ईयर लेना है या फाइनेंशियल ईयर लेना है, तो बच्चों हमेशा एज्यूम कर लेना, अगर कुछ ना बताओ तो फाइनेंशियल ईयर हम लोग लेंगे। तो हम लोग को क्या करना है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को लेना है, 1 अप्रैल 2019, और यहां पर आपको क्या चूज करना है? 31 मार्च
2020। हाँ सर, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितना, 2 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 लाख रुपए, ये नोट। फिर उसके बाद लोग आगे बढ़े बच्चों। फिर उसके बाद क्या हुआ, विड्रॉल ऑफ कैपिटल 15 में 15th में 1.5 महीने बाद पैसा विड्रॉ कर लिया गया, कितना, 50,000 रुपए। यानी वो दिन कौन सा था सर, वो दिन बहुत अच्छा था, वो दिन बहुत अच्छा था। कलर चेंज करिए, ये लो, वो दिन क्या था, देखो कितनी बार चेंज हो रहा है, मैं वहां बिंदी लगा दे रहा हूं। एक बार यहां चेंज हो रहा है, 1 चेंजेस, 2 चेंजेस, 3 चेंजेस, 4 चेंजेस, 5 चेंजेस, 1 2 3 4 5। सर मजा आ गया, ये तो बहुत, आपने तो इजी बता दिया। हाँ भैया बहुत इजी है। देखो मैंने 5 चेंजेस लिख दिया, बस डेट वहां पर पुट करना हमको। कब, 15 में, पहले यहां पर लिख देते हैं 15th में, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का तरीका। फिर दूसरा चेंज कब हो रहा है, 31 जुलाई, ये लो 31 जुलाई। फिर उसके बाद चेंज कब हो रहा है, 31 नवंबर, ये लोग, ये 31 नवंबर। फिर उसके बाद अगला 15 दिसंबर, ये लो 15 दिसंबर, मैंने ये कर दिया 15 दिसंबर। फिर उसके बाद क्या है, फिर हो रहा है विड्रॉ ऑफ कैपिटल 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर को, यहां पर 31 दिसंबर। सर गैप बराबर कम है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो वो, हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप पता चल जा रहा है वो कितने महीने का है। तो इसका ये मत परेशान होना सर, ये देखिए गैप, ये 3 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ये सब बच्चों वाली हरकत छोड़ दो। हाँ सर, तो करना क्या है, अब हमको जब इतना पता चल गया, मैंने डेट लिख दिया सब, अब हम लोग को चेंजेस लिखने। चेंजेस पहले कितने था, 2 लाख। फिर उसके बाद क्या किया गया, विड्रॉ किया गया, कितना, 50,000 रुपए। तो 2 लाख में से 50,000 निकाला गया, तो बचा कितना, तो सर यहां पर बचा 1,50,000। फिर उसके बाद 1,50,000 बचा, फिर एडिशनल कैपिटल 60,000 डाला गया, तो कितना हो गया सर, 2,10,000। फिर उसके बाद देखो, फिर गया एडिशनल कैपिटल, फिर डाला गया 10,000, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2,20,000। फिर उसके बाद हम लोग देखो यहाँ विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो रहा है 15 दिसंबर को 90,000, तो 2,20,000 में से 90,000 माइनस कर दो, तो आएगा आपका 1,30,000। तो 1,30,000 में फिर से देखो क्या हो रहा है, एडिशनल, फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल फिर हो रहा है कितना, 40,000, तो फिर यहाँ पर कितना बच रहा है, 90,000। अरे सर ये तो मजा आ गया। हाँ भाई बहुत मजा है सर, ये भी हो गया। अब क्या करें, अब एक काम करें आप, अब आप निकाल लें कितना पीरियड, यानी टाइम हमको निकालना है, जो पीरियड हमको लिखना है फार्मूले में, क्योंकि जैसे जब जब चेंज होगा, देखो जहां जहां स्पॉट है, जहां जहां स्पॉट, एक बिंदिया मैंने लगाया हुआ है, जहां बिंदिया लगाया है वहीं पर आकर के हमको देखना है भैया, वहां से कैलकुलेट करना है कि अगले चेंजेस तक कितने महीने हो रहे हैं, कितने दिन हो रहे हैं, हमको पता होना चाहिए। तो देखो 1 अप्रैल के बाद अगला चेंजेस कब हुआ है, 15 मई को, तो कितना महीना ये हो रहा है, तो सर ये हो रहा है 1.5, ये कितना हो रहा है 1.5। फिर उसके बाद 15 मई से लेकर के 31 जुलाई, देखो 15 मई मतलब पूरा ये मई पूरा 31, आधा महीना इधर हो गया, मई चला गया, जून जुलाई, मई पूरा खत्म हो गया, फिर जून जुलाई, यानी 2.5 मंथ, 2.5 मंथ। फिर उसके बाद 31 जुलाई से लेकर के 31 नवंबर, जुलाई पूरा भूल जाओ क्योंकि जुलाई इसी में आ गया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने। उसके बाद 31 नवंबर से 15 दिसंबर, तो नवंबर तो चला ही गया, 0.5 मंथ। हाँ इतना भी होता है क्या, हाँ भाई हाँ। फिर उसके बाद 15 दिसंबर से कोई चेंज नहीं, 31 दिसंबर को चेंज हो गया, फिर 0.5। अरे सर क्या हो रहा है, हाँ तो होने दो ना। फिर उसके बाद 31 दिसंबर के बाद कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो यानी यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा, 31 दिसंबर का पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने ये हो गए। तो देखो बच्चों 3 3 1 4 4 4 8 8 और 3 8 और 4 12, 8 और 4 12, पूरा 12 महीने हो गए। तो सर बस मजा आ गया। अब करना ही क्या है, हमको क्या क्या चाहिए, देखो पहला नंबर 1, ये हम लोग ये लेंगे, इसको लेंगे, इसको लिख दिया मैंने नंबर 1। फिर क्या लेंगे हम लोग, इसको लेंगे, इसको लिख दिया मैंने क्या, नंबर 2। फिर हम लोग क्या लेंगे, इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है 9%, बस इस 9% को ले लेंगे, बस यही 3 चीज चाहिए मुझको। तो सर कैसे करेंगे, तो आप निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, फार्मूला है बच्चों, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। तो आओ कैपिटल कितना यहां पर है, तो सर कैपिटल यहां पर 2 लाख है, तो ये लो 2 लाख लिख दिया मैंने। रेट कितना है सर 9%, 9/100। पीरियड कितना है सर 1.5 अपॉन 12, ये लो बच्चों, ये लो। इसका आंसर यहां आ गया जो भी हो। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगला अमाउंट कितना सर 1.5 लाख रुपए, ये लो बच्चों 1,50,000 इंटू 9/100। पीरियड कितना है, तो सर पीरियड 2.5 है, तो 2.5 अपॉन 12। सर अमाउंट क्या हो गया, ये हो गया। फिर आगे आते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला लेते हैं 2,10,000 रुपए, तो 2,10,000 इंटू 9/100 इंटू इतना पीरियड है 2,10,000 4, तो 4/12। ये लो यहाँ पर एज इट इज बस करते जाएंगे, टोटल अमाउंट जोड़ लेंगे, बच्चों पता चल जाएगा कितना हमारा इंटरेस्ट। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 4, बहुत इंटरेस्टिंग
और सबसे आसान क्वेश्चन अगर है तो एग्जांपल नंबर 4 ही है बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करना है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि हमको पता है जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला ये होता है कि हमको ओपनिंग कैपिटल चाहिए, फिर रेट चाहिए, फिर पीरियड अपॉन 12, यही होता है। हाँ सर यही होता है। तो सर यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? आओ पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा बिल्कुल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पढ़ोगे? पार्टनरशिप फर्म है और समझ लो सामने कौन खड़ा है, सब पार्टनर्स खड़े हैं, ठीक है ना। मैं पार्टनर से कोई बातें कर रहा हूं। देखो भाई साल का आखिरी दिन बचा हुआ है और तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास 10 लाख रुपए है, तुमको मुझे 10 लाख रुपए देना है, साल का आखिरी दिन है। अब वो सब मुझसे पूछ रहे हैं अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा? तो मैंने कहा अरे यार तो मैं अब सोच रहा हूं खुद, ओहो मैंने तो कैलकुलेट ही नहीं किया, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो मुझे पता नहीं स्टार्टिंग में कितना इन लोगों ने लगाया था, याद ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? तो अब देखो अब सारी बातें जो है कह रहा है अच्छा यानी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन कह रहा है? ये कह रहा है ये पार्टनरशिप फर्म। अच्छा अब देखो तो अब मैं सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं कि भैया मुझको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो क्या करें? तो जो चीजें मैंने प्लस कर दी है उसको माइनस कर दे, और जो चीजें मैंने प्लस की है उसको माइनस कर दे, जो माइनस की उसको प्लस कर दे। यही तो सोचना है ना। हाँ बस यही सोचना है। तो ओपनिंग कैपिटल में क्या, जब उन्होंने पैसा दिया होगा तो मैंने क्या क्या जोड़ा होगा? तो जब एडिशनल कैपिटल उन्होंने लगाया होगा मैंने जोड़ा होगा, वो अमाउंट भी हमको पता है। जब उन लोगों ने विथड्रॉ किया होगा वो मैंने माइनस किया होगा, जब ड्राइंग किया होगा वो भी मैंने माइनस किया होगा, ये भी हमको पता है। तो अगर मैं क्लोजिंग मुझको पता है और ये सब पता, क्यों ना अपोजिट आ जाऊं तो मुझको ओपनिंग पता चल जाएगा। हाँ ये बात समझ में आई। तो देखो ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही है। जैसे उसने बोला मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा रुको रुको अभी मैं देता हूं, तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है अभी बन जा रहा है, अभी रुको मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूं। ये मैं किससे बात कर रहा हूं? पार्टनर से बात कर रहा हूं। तो बच्चों चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल। तो चलो मैं सबसे पहले यहां पर लिखूंगा प्यार से, सबसे पहले लिखने वाला हूं क्या, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना? सर क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख। ये लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 10 लाख रुपया। अब क्या होगा? जो चीजें प्लस हुई थी ओपनिंग से क्लोजिंग जाते टाइम उसको माइनस करेंगे, और जो चीजें माइनस हुई थी उसको प्लस करेंगे। बस इतना सही है। तो जो सोचो जो तुमको फीलिंग आ रही है यार ये चीजें ऐड हो रही हैं, ये चीजें ऐड हुई होंगी, क्यों? इन चीजों से मेरी इंटरनल लायबिलिटी मतलब कैपिटल बढ़ रहा होगा, तो उसको अब माइनस कर दो, क्योंकि तब तुमने प्लस किया था माइनस, और जिससे फीलिंग आती है ये चीजें माइनस होनी चाहिए उसको प्लस कर दो। यानी अपने फीलिंग का उल्टा करो, जो तुम्हारी फीलिंग है उसके उल्टे में आ जाओ। हाँ सर एडिशनल कैपिटल फीलिंग आ रही है, सर फीलिंग आ रही है कि एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है, प्लस कर दीजिए। अबे माइनस करना। एडिशनल कैपिटल देखो एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो मैं इकट्ठा दोनों को लिख दूं। मुझे इसमें डेट से कोई लेना देना नहीं, डेट का कोई मतलब ही नहीं। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर देता है, डेट का कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है ना। हमको बस क्या चाहिए? हमको डेटा चाहिए, और डेटा के साथ जिस वजह से घटा या बढ़ा बस वो जानना है मुझे। तो बताओ एडिशनल कैपिटल कितना? 2 लाख यहाँ 70,000 यहाँ। तो इधर देखो मैं क्या करूंगा, सर प्लस होता है, एडिशनल कैपिटल से प्लस होता है ना। चलो दिल का अपोजिट सुनो, दिल के अगेंस्ट आओ। सर मेरा दिल प्लस कह रहा था, माइनस करो। ये लो एडिशनल कैपिटल कितना? 2 लाख प्लस 70,000। भाई 2 बार का था, मैंने दोनों जोड़ दिया इकट्ठा, कितना हो गया? 2,70,000। अरे सर ये तो मजेदार है, बहुत मजेदार है बच्चों, बहुत मजेदार। आगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलो शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर प्रॉफिट से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि जब प्रॉफिट फर्म कमाता है तो प्रॉफिट देता किसको? उन्हीं को तो देना होता है ना। मैंने कहा वेरी गुड। फीलिंग कैसी आ रही है? सर प्लस वाली फीलिंग आ रही है, माइनस कर। ये ले माइनस। अरे इतना आसान? हाँ बच्चों हाँ, ये लो 40,000। सर आप कहते हैं कोई चीज माइनस में तो उसको ऐसे बॉक्स में कर दिया करो ताकि पता रहे। हाँ चलो ठीक है कर देते हैं, परेशान मत रहो। अब देखो सर ड्राइंग से कैपिटल घट जाएगा, वो लोग पैसा निकाल लेंगे, उनको देना नहीं पड़ेगा। विथड्रॉल ऑफ कैपिटल से पैसा निकाल लेंगे, देना नहीं पड़ेगा। तो ये तो माइनस हो रहा, माइनस रहा, फीलिंग माइनस वाली आ रही है ना। प्लस कर दोनों जगह, क्योंकि ड्राइंग क्या होता है रेगुलर बेस पे कर रहे होंगे, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल परमानेंट बेसिस पैसा उसने निकाल लिया होगा। तो जब पैसा परमानेंट बेसिस निकाले, रेगुलर बेसिस पैसा निकल रहा है ना, मुझको उतना उसको देना नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये पैसा चला गया, पैसा चला गया मतलब वो सब लेकर के चले गए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई थी? कम हो गई थी, क्योंकि मुझको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। फीलिंग आ रही है सर माइनस हुआ है, तो अब क्या करना चाहिए? प्लस कर दो। तो यहां पर प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे? विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। विथड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना? देखो 2 है, एक है 60,000 रुपए का और एक है विथड्रॉल ऑफ कैपिटल एक ही है क्या? मुबारक हो, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल एक ही है 60,000 रुपए का। अरे सर मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ भाई हमको भी मजा आया। उसके बाद फिर एडिशनल कैपिटल, ये तो हो गया था ड्राइंग यहाँ पर एक 10,000 का और एक ड्राइंग यहाँ पर है। 2 ड्राइंग है सर, ड्राइंग एक 20,000 का और एक 10,000 का। तो ये भी क्या कर दो, ये भी ऐड कर दो। अच्छा यानी ड्राइंग को जब हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल तो ऐड करते हैं। हाँ भाई ऐड करेंगे इसको।
कितना? अच्छा वो भी किसमें? फ्लक्चुएटिंग मेथड से करेंगे तब, फ्लक्चुएटिंग मेथड से कर रहे हैं तब। अगर मैं फिक्स्ड मेथड से करता बस दो ही चीज लेता, क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ दो चीज लेता। क्या क्या? एक विथड्रॉल ऑफ कैपिटल का इफेक्ट और एक इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल का इफेक्ट, बस। यानी विथड्रॉल ऑफ कैपिटल जो पैसा निकाले तो उसको प्लस कर देते और जो इंट्रोड्यूस किया उसको माइनस कर देते, मुझको ओपनिंग कैपिटल मिले। कब? जब यहां पर लिखा होता कौन सा मेथड? फिक्स्ड मेथड। अच्छा सर बहुत आसान, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो भैया सबका इफेक्ट लेंगे। तो देखो ड्राइंग 10,000 और एक ड्राइंग यहां पर 20,000, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 10,000 और प्लस 20,000 हो गई कितनी? 30,000 की। तो चलो बच्चों यहां देखते हैं 10 लाख है, 10 लाख में से माइनस कर दो 2,70,000, बचा कितना? तो सर 2,70,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 7,30,000। अच्छा 7,30,000, उसमें से 40,000 माइनस कर दो। सर अगर हम 40,000 माइनस कर देंगे तब बचेगा 6,90,000। वेरी गुड, 6,90,000 में 60,000 जोड़ दो। 6,90,000 में 60,000 अगर जोड़ दे रहे हैं तो हो जाएगा 7,50,000। 7,50,000 में 30,000 जोड़ दो, 7,80,000। ये कितना हो जाएगा? 7,80,000। बच्चों ये मुझको मिल गया क्या? ओपनिंग कैपिटल। क्या मिल गया? ओपनिंग कैपिटल। अब मुझको जब ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा इसका मतलब समझ आएगा ना, ओपनिंग कैपिटल मुझको मिल गया। अब फार्मूले में पुट कर सकता हूं, अब मैं इस फॉर्मेट में इसको रख सकता हूं जो मुझको चाहिए। अब डेट की अब वैल्यू है, अब डेट की वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं मिटा दूं। क्या आप लोग एग्री हैं? देखो मैं, तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझको सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ सर एग्री है। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं इसको मिटाता हूं। हमको पता है ओपनिंग कैपिटल कितना? 7,80,000 ओपनिंग कैपिटल मुझको पता चल गया। अब तो भैया क्या ही बात है कि नहीं? क्या ही बात है सर, मजा आ गया मजा आ गया। चलो तो फिर वही ये लो अप्रैल, 1 अप्रैल। अच्छा डेटा कब का दिया हुआ? क्लोजिंग कैपिटल यहां का दिया हुआ है, ये कह रहा है 31 मार्च का। सर क्वेश्चन तो बहुत गंदा। अबे गंदा नहीं, मजेदार है सर, मजेदार। हाँ भाई मजेदार है। 10,000। अच्छा एक बात बता दें हम तुमको, इतना करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाना। इस टाइम लाइन पे बस दो ही चीजें आएंगी। मजा आ गया सर, बस दो ही चीजें। कौन कौन सी चीजें आएंगी? विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल। ड्राइंग आएगा ही नहीं इस टाइम लाइन पे, मैं अब ड्राइंग लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि दो ही चीजें टाइम लाइन पे आएंगी, या विथड्रॉल ऑफ कैपिटल या इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल। बस यही दो चीजें आएंगी। तो सर बाकी से मेरे लिए इररिलेवेंट है सर। मजा आ गया। चलो आओ देखते हैं विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल देखो कब हुआ? 5 जनवरी की, 5 जनवरी 2020। अब देखो बच्चों जब क्वेश्चन तुम करोगे ना, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से ये शुरू हुआ है, 31 मार्च 2020 तक ये चलेगा। तो बताओ 1 जनवरी 5 जनवरी सॉरी ये 1 जनवरी है। ये देखो नशे की हालत बच्चों है ना। 1 जनवरी 2020 को 2 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लगाया गया। तो जनवरी यहां पर कहीं आया होगा ना? हाँ सर यहीं पर कहीं आया होगा, यहीं पर। सर आप पिछले क्वेश्चन में पहले आपने लगा दिया था विदिया, तो विदिया लगाइए। तो पहले देखते हैं विदिया कितनी विदिया बनेंगी। आओ विदिया बनाते हैं। ये विदिया पहली एक देखो, एडिशनल कैपिटल पहली विदिया, एक विदिया ये बनेगा। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट लुल कुछ नहीं, ड्राइंग लुल कुछ नहीं, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल ये दूसरी विदिया। फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल, वेरी गुड, तीसरी विदिया। मजा आ गया सर, मजा आ गया। ड्राइंग लुल कुछ नहीं, ये दो, ये मेरे लिए बेकार हो गया, ये मेरे लिए बेकार हो गया, ये मेरे लिए बेकार। ये जरूरत कब पड़ती थी? बस ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त मुझको जरूरत क्या पड़ी? बस 3 विदिया मुझे चाहिए। ये लो विदिया, एक विदिया, 2 विदिया, 3 विदिया, विदिया सर विदिया। हाँ वेरी गुड बच्चों, 3 विदिया। पहली विदिया एडिशनल कैपिटल 1 जनवरी 2020 कितना? 2 लाख रुपए। तो 1 जनवरी यहाँ सर यहां मत लिखिए आप, क्योंकि जनवरी यहाँ इधर से हम उधर आए ना, तो यहां पर जनवरी आया होगा। 1 जन 2020 को जो एडिशनल कैपिटल लगाया गया वो कितना था? वो था बच्चों, कहां गया 2 लाख रुपए। अच्छा मैं एक काम करूं, जो चेंजेस हुए पहले डेट लिख दूं, फिर उसके बाद हम बात करें तो कैसा लगेगा? सर बहुत मजा आएगा। तो 1 जनवरी मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद कौन सा दूसरी विदिया कब हुआ है? अगस्त में। सर ये क्या कर दिया आप? 5 अगस्त, अबे 1 अगस्त। ये लो 1 अगस्त को कोई चेंजेस हुआ तो मैं अगस्त पीछे से यहां धरे तो इधर लिख दिया मैंने 1 अगस्त। और कब हुआ? 1 अगस्त 2019। अच्छा फिर उसके बाद देखो एडिशनल कैपिटल कब 30 जून। वो 20 नहीं है 30। भैया सर आप नशे में थे, नशे। हाँ भैया हो सकता है 30 जून। तो 30 जून को मैंने यहां पर लिख दिया, देखो 30 जून 2019। अच्छा अब देखो
अब मैं लिखता हूं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमको पता है, हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ कितना, 7,80,000 है ना, 7,80,000 कैलकुलेट करके रखा है। अब देखो मैं यहां से आता हूं, मेरा फॉर्मूला बन गया। अब पहले 2019 में मिलेंगे, फिर अगस्त में मिलेंगे, फिर जनवरी में मिलेंगे, है कि नहीं। 3 स्टॉपेज पे हम लोग रुकेंगे। सर आप पहले ऊपर से लिख के उधर से आए और जाएंगे नीचे से। हाँ बच्चों, ये तरीका होगा ताकि एग्जाम में तुम कंफ्यूज ना हो और फंसो मत। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल लगा 70,000 रुपए, तो था कितना 80,000, 7,80,000, 70,000 रुपए और डाला गया, तो यहां पर कैपिटल कितना हो जाएगा सर 70,000 यानी 8,50,000। वाह मेरे बच्चों, वाह वाह, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। फिर उसके बाद सर और ऊपर आए, दूसरी विधिया पे आए, विद्रॉ किया गया 60,000, तो 8,50,000 में 7,000 विद्रॉ करेंगे तो आएगा तुम्हारा 7,90,000। अरे वाह 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 सर, मजा आ गया, मजा आ गया। फिर उसके बाद फिर सर हम जनवरी में आए, फिर एडिशनल कैपिटल 2 लाख रुपए डाल दिया गया, यानी 7 2 9 9 लाख। यहां पर क्या कर दिया गया था, विद्रॉ किया गया था ना, कितना है वो, सर आप ऐसा लिखा, आप ही को नहीं पता। हाँ बच्चों, हाँ विद्रॉ ऑफ कैपिटल मैंने 8,50,000 में से कितना किया था माइनस 60,000, तो 8,50 में से 60,000 चला गया तो 7,90,000। वेरी गुड वेरी गुड, क्या करे भाई, है ना, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है बच्चों। तो 7,90,000 में हमने क्या किया, एडिशनल कैपिटल और डाल दिया 2 लाख, तो कितना हो जाएगा ये 7 2 9 9,90,000 बस, यानी अमाउंट मुझको मिल गया। अब पीरियड देखते हैं, 1 अप्रैल से 30 जून, अप्रैल मई जून 3 महीना, 30 जून से 1 अगस्त, पूरा जून खत्म, जुलाई बस 1 महीना, सर 1 ही महीना, हाँ भाई हाँ। फिर उसके बाद अगस्त से लेकर करके जनवरी तक, तो पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना, है ना, ये हो गया 5 महीना, क्योंकि 1 जनवरी शुरू हो रही है। तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सर आपको इतना ज्यादा नहीं जाना है, जैन फेब मार्च, यानी कितना 3 महीना ये हो गया। चलो देखते हैं, पूरा 12 और 5 3 8 8 9 9 3 12, तो हमको क्या मिल गया, पीरियड भी मिल गया। अच्छा कितना निकालना है, 12%, ये लो, ये कितना परसेंट, 12%। फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इनटू, सर मजा आ रहा है, रेट अपॉन 100 इनटू पीरियड अपॉन 12। सर कैपिटल पहले उठाते हैं इसको, ये लो मैंने उठाया, मैंने 7,80,000 लिखा। तुम्हारा रेट कितना है सर, 12% है, तो मैंने लिख दिया 12 अपॉन 100 इनटू पीरियड आपका कितना है, तो सर पीरियड 3 मंथ है, तो 3 अपॉन 12। सर मजा आ गया, हाँ भाई हाँ, मजा आएगा सर। फिर उसके बाद हम लोग अगला निकालेंगे, तो बताओ कितना आएगा तुम्हारा, तो सर आएगा यहाँ पर आ गया 8,50,000 रुपए, 8,50,000 रुपए इंटू 12 अपॉन 100 इंटू पीरियड 1 अपॉन 12। सर फिर ऐसे अगला फिर करेंगे, फिर हमारा 7,90,000 इंटू 5 अपॉन 12 इंटू 12 अपॉन 100, फिर हम करेंगे 9,90,000 का कितना महीने का, 3 अपॉन 12 इंटू 12 अपॉन 100, बस काम खत्म, आंसर आ गया तुम्हारा। तो बच्चों ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई होप सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक समझ में आया होगा। तो क्या मैं अब आगे बढ़ूं, हाँ सर आगे बढ़ी, बहुत देर से टॉपिक चला रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। तो बच्चों वैसे भी मौसी का घर तुम्हारे है नहीं कि मजा हमें यहाँ दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर, अब अगला टॉपिक है जो आज का दूसरा टॉपिक है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब बच्चों पहले देख लेते हैं, हम लोगों ने हालांकि डिस्कस कर लिया पहले ही, फिर भी देखते हैं। ये कौन है, ये देखो, ये कौन है, पार्टनरशिप। और उधर कौन है, देखो पार्टनर्स। तो पार्टनर्स जो हैं वो बेचारे पार्टनर्स होने चाहिए ना। ये मैंने क्या कर दिया भाई, पार्टनर ही बस लिखा, ये लो, क्योंकि 2 लोग हैं तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी है, पार्टनर्स। ये पार्टनर से देखो रो रहे हैं, पता है क्यों रो रहे हैं, क्योंकि ये हंस क्यों रहा है, ये हंस इसलिए रहा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए इनकम है, इसके लिए क्या है, इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसलिए इनकम है। चलिए सर, आप अकाउंट की आप बात नहीं करें तो ही बेहतर है, आप अमाउंट की बात करें, क्योंकि अकाउंट की बात आप पहले ही कर चुके हैं। अच्छा सॉरी बच्चों, सॉरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब जब ये लोग पैसा विथड्रॉ कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे, फर्म से निकाल रहे थे, तो 2 तरीके से पैसा निकाला जाता है बच्चों। ड्राइंग 2 तरीके से होती है सर, कलर चेंज करिए, ओके दोस्तों। तो ड्राइंग 2 तरीके से होती है, आप लोग को पता है 2, एक होता है तुम्हारा, नहीं पता है, कहां पता होगा, एक होता है रेगुलर ड्राइंग और एक होगा इर्रेगुलर ड्राइंग, ठीक है ना। रेगुलर ड्राइंग का मतलब वो हमेशा एक पैटर्न बना लिया है, 1 तारीख को हर महीने की 1 तारीख को निकालेगा, हर महीने के आखिरी में निकालेगा, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालेगा, हर क्वार्टर के मिड में निकालेगा, हर क्वार्टर के एंड में निकालेगा, हर 2 महीने बाद निकालेगा, हर 2 महीने के बिगिनिंग में निकालेगा, हर 2 महीने के मिड में निकालेगा, हर 2 महीने के एंड में निकालेगा, मतलब उसकी मर्जी। तो एक पैटर्न बना लिया है, इसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। और सेम अमाउंट सेम गैप, सेम अमाउंट सेम गैप, इसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। और इर्रेगुलर ड्राइंग जब मन करे तब निकाल ले, है ना, जब मन करे पैसा चाहिए हमको, लो निकाल ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग। तो 2 तरह की ड्राइंग होती है बच्चों। और फार्मूला देखो रेगुलर और इर्रेगुलर का, तो रेगुलर की अगर हम फार्मूले की बात करें तो रेगुलर ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला होता है
टोटल ड्राइंग, क्या लिखा है यहां पर, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये होता है फार्मूला, रेट अपॉन 100 टू एवरेज पीरियड अपॉन 12। हमको जो है टोटल ड्राइंग की बात करनी है। तो टोटल ड्राइंग क्या होता है, टोटल ड्राइंग का मतलब यानी साल भर में कितना मैंने ड्राइंग किया है। अब अगर रेगुलर मैंने ड्राइंग किया होगा, हर महीने में 2000 ड्राइंग कर रहा हूं, तो बताओ 12 महीने में कितना करेंगे, 24,000। हर महीने ड्राइंग होगा तो 12 महीने में कितना होगा, 24,000। इसी तरीके से अगर मैं हर क्वार्टर में ड्राइंग करता हूं, तो हर क्वार्टर के मिड में, एंड में या बिगिनिंग में करता हूं, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर, एक साल में क्वार्टर होते हैं चार क्वार्टर, तो कितना हो जाएगा, 8000। अच्छा, तो सर मतलब टोटल ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जितना ड्राइंग हो पूरे साल भर की ड्राइंग लेंगे। हाँ भाई, जितना मंथ दिया होगा, मान लो 2-2000 4 महीने निकालना है, तो पहले 4 महीने का 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर अगले एक महीने में वो 5-5 हजार रुपए ले रहा है, तो फिर उसको 4 महीने 8 से मल्टीप्लाई कर दो 5000 को, तो दोनों जोड़, ये एक इसका अलग कैलकुलेशन होगा और उसका अलग कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। टोटल ड्राइंग, ये फार्मूला, टोटल मतलब हमको टोटल ड्राइंग चाहिए, टोटल ड्राइंग चाहिए। क्या टोटल ड्राइंग, अभी और समझ में आएगा जब क्वेश्चन लगाएंगे तब। रेट क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा, और एवरेज पीरियड बच्चों हमको निकालना पड़ता है। एवरेज पीरियड का मतलब, जैसे एवरेज पीरियड दिया क्यों जाता है पहले वो देख लो। जैसे मान लो मैंने 1 तारीख को पैसा ड्रॉ किया, हर महीने की बिगिनिंग में हम ड्राइंग करते हैं, यानी 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1, तो अगर मैं हर महीने विड्रॉ करता हूं, तो 1 महीना जब मैं नहीं विड्रॉ करता, सामने वाला विड्रॉ कर रहा, हम तो अकाउंटेंट है ना, वो अगर विड्रॉ कर रहा है, तो मैं अगर उस इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करूं, तो हमें हर महीने का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना होगा। मान लो मैं ये एवरेज पीरियड ना लगाता, तो मैं कैसे करता, मैं कहता भाई तुमने पहले महीने ड्राइंग किया, कितना किया, तो उसने कहा मैंने 2000 रुपए ड्राइंग किया, तो मैंने कहा ठीक है 2000 रुपए ड्राइंग, इंटरेस्ट रेट कितना है, तो कहा 10%, मैंने कहा 10%, अच्छा 10/100। फिर उसके बाद मैंने कहा पहले महीने तुम ड्राइंग किया, यानी तुम उस पैसे का 12 महीने पूरा यूज कर रहे हो, तो यानी 12/12। फिर अगले महीने आता, फिर 2000 रुपए ड्राइंग करता, उस महीने की शुरुआत नहीं कर रहा है, फिर मैं करता ये लो 2000, अच्छा फिर तुम अगले महीने आ गए। अब यहां से लेकर के 31 मार्च तक कितना दिन, जिस दिन 1 फरवरी को, 1 फरवरी से लेकर के 31 मार्च, ये वाला मैंने किया था तो 1 जनवरी से 31 मार्च, ये वाला किया तो 1 फरवरी से 31 मार्च, कितना महीना, 11 महीना, तो 10/100 इंटू 11/12। फिर उसके बाद अगले महीने आता, तो फिर मैं लिखता तो 2000 इंटू 9, 10/100, फिर 10/12। फिर अगले महीने आता, फिर मैं लिखता ये सेम, फिर यहां पर घटता जाता, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ऐसे 4, 3, 2, 1 ऐसे घटता जाता है। तो भैया इतना काम हम करने से बेहतर है एक एवरेज पीरियड निकाल लो। क्या निकालो, एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड में कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं करना, बस आपको 2 बातें याद रखनी है, 2 बातें। क्या, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, बस मामला खत्म। अगर ये पता आपको, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब समझिए, जैसे मान लो मैं 1 जनवरी को बिगिनिंग में, 1 जनवरी ना करके 1 अप्रैल से करता हूं, मैं 1 अप्रैल को ड्राइंग करता हूं, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, तो मैं पहली ड्राइंग मैंने किया 1 अप्रैल को, हर महीने के बिगिनिंग में करता हूं, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, कितना, 12 महीने, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट मतलब 31 मार्च, जिस हम लोग अकाउंट बनाएंगे उस डेट की बात हो रही है, ठीक है ना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के आखिरी दिन तक, मतलब 31 मार्च तक कितने महीने, तो 12 महीने हुए। फिर मैं लास्ट में जाऊंगा, लास्ट में निकालूंगा कब, 12वें महीने के स्टार्टिंग में, यानी 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 अप्रैल, कितना, 30 अप्रैल, सॉरी ये 30, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1 महीना, तो 12 और 1 13 डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज पीरियड कितना निकल गया, 6.5, है ना। अब कोई भी ऐसे बना सकते हैं आप, सर मैं ना हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता हूं, मान लीजिए हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो पहला क्वार्टर, हर क्वार्टर मतलब 3 महीना, 3 ऐसे, तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो पहले क्वार्टर को निकालेंगे, तो पहले क्वार्टर से लेकर के 31 मार्च 12 महीना, फिर लास्ट क्वार्टर मतलब 3 महीने के, 3 महीने का क्वार्टर बनता है ना, 4 क्वार्टर होते हैं। बिरयानी खाने जाते हो ना, तो बिरयानी जब खाते हो तो कहते हो भैया हाफ प्लेट देना, और थोड़ा सा कम खाना है तो फिर कहते हो भैया क्वार्टर देना, क्वार्टर मतलब हाफ का भी हाफ। हाँ सर समझ में आ गया। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने का हाफ होता है 6, और 6 का हाफ क्या होगा 3, तो 3 महीने का जो 4 क्वार्टर बनता है 1 साल में। तो मैं पहले क्वार्टर में निकाला, तो वहां से लेकर के 31 मार्च तक 12 महीने, फिर लास्ट में निकालूंगा तो वहां से लेकर करके लास्ट क्वार्टर में निकालूंगा, तो वहां से लेकर के आखिरी 3 महीने, तो 12 और 3 15 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 7.5, ठीक है बच्चों। तो ये था मेरा एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, और मैंने वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। ये था हमारा निकालने के लिए क्या, ये था इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना, किससे, रेगुलर बेसिस पे करते तब। और जब इर्रेगुलर होता बच्चों, तो इर्रेगुलर का देखो फार्मूला कितना प्यारा है, आहा मजा आ गया। उसका फार्मूला देख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला, उसका टोटल प्रोडक्ट, क्या कहेंगे,
टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12। सर मैंने कहा क्या बच्चों क्यों गला फाड़ रहे हो? तो तुमने कहा सर ये तो मंथ में था ना, अगर मान लीजिए वीक में होता तो बच्चों वीक में मतलब एक साल में पूरे 52 वीक होते हैं, ठीक है ना, तो मैं यहां नीचे 52 लिखता और यहां वीक लिखता। सर डेज में होता तो यहां पर 52 वीक लिखता और यहां पर क्या लिखता मैं डेज में, 365 लिखता और ऊपर भी ऐसे ही लिखता, ऊपर में डेज लिखता या वीक लिखता। सर यहां पर भी ऐसा होगा। हाँ बच्चों यहां पर भी 12 है तो 12, वरना फिर 52, वरना 365। यानी अगर डेज में निकालोगे तो ऊपर डेज लिखना पड़ेगा, अगर वीक में निकालोगे तो ऊपर वीक लिखना पड़ेगा, अगर मंथ में निकालोगे तो ऊपर मंथ लिखना पड़ेगा। बस बात खत्म, इतना ही है। तो ये फार्मूला था, ये बहुत आसान फार्मूला 1/12। यहां एवरेज पीरियड की झंझट नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और याद रखना ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ये इर्रेगुलर जो अपने आप बीच कभी जब मन करे तब निकाल लेता है वो ड्राइंग जो होती है, तो उस पे जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो वाला जो फार्मूला वो पूरा हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो, यानी उससे कुछ भी निकाल सकते हो, मतलब चाहे रेगुलर और इर्रेगुलर सब निकाल सकते हो। लेकिन खैर फॉर्मूला बना तो हमको निकालना पड़ेगा रेगुलर से ये वाला मेथड लगाएंगे और इर्रेगुलर के लिए हम लोग ये वाला मेथड लगाएंगे जो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है, ठीक है ना। हाँ सर बात आपकी समझ में आ गई है, तो सर आगे बढ़े ना। मैंने कहा ओके बच्चों ये लो अगला आता है क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैं तो कह रहा हूं कि दिल कर रहा है कि मैं क्या कर दूं। सर कुछ करिए, बहुत तकलीफ हो रही है। चलो कोई बात नहीं। एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द फॉलोइंग केसेस। तो ये सारे केसेस हम लोग एक केस को ध्यान देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने फिगर बहुत छोटा लिया ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में। राम विद्रॉ 120 एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, यानी पूरे 12 महीने कोई ड्राइंग करता है एवरी सेकेंड मंथ। एवरी सेकेंड मतलब मैं चलो हर 2 मंथ का एक बॉक्स बनाता हूं, ऐसे देखो टाइमलाइन पे भी मैं कर सकता हूं, लेकिन कुछ नालायक बच्चे हैं जिनको टाइमलाइन भी कंफ्यूजन देता है, इसलिए मैं बॉक्स बनाकर करवाता हूं बच्चों को। तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स और 6 बॉक्स, ठीक है ना। ये 2 महीने का बॉक्स है। कहा गया कि भैया आप देखिए राम विद्रॉ करा 120 एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, यानी यहाँ पर ड्राइंग हो रही है, यहाँ पर ड्राइंग हो रही है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर हो रही है। सर ड्राइंग कितना हो रहा है? 120 रुपए बच्चों, 120 रुपए। ये लो गरीबो, ये लो। जिस तरह तुम गरीब हो ऐसे ही ड्राइंग भी कर रहे हो। सर हम गरीब। हाँ बच्चों, हाँ तुम गरीब हो, नॉलेज के गरीब हो। तो देखो 120 एक्चुअल में हमने जो टोटल ड्राइंग किया। अच्छा ये देखो रेगुलर है, रेगुलर ड्राइंग क्यों है? क्योंकि देखो अमाउंट सेम है, गैप सेम है। तो रेगुलर ड्राइंग फार्मूला क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? जल्दी बताओ। सर नहीं बताएंगे, मत बताओ। टोटल ड्राइंग देखो कितना है, 2 3 4 5 6, यानी 720 टोटल ड्राइंग हो गया 700। सर फार्मूला लिखिए, आप ही गड़बड़ कर देंगे तो हम तो एग्जाम में 100% गड़बड़ करेंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग कितना हुआ? 12 720। टोटल ड्राइंग रेट कितना है क्वेश्चन में? 10%। अच्छा उसके बाद एवरेज पीरियड। हाँ एवरेज पीरियड सर नहीं पता, लेकिन हमको 12 पता है। 12 पता है, हाँ सर 12 तो पता है। एवरेज पीरियड बताइए। तो एवरेज पीरियड देखते हैं बच्चों। यहां पर मैंने टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यहां पर मैंने लास्ट पहली ड्राइंग की यहां पर। तो यहां से लेकर ये तो महीना खत्म हो गया दूसरा, यहां से लेकर यहां तक कितने महीने? सर ये 2 महीने का बॉक्स है ना, तो 10 महीने। वेरी गुड। और फिर यहां से लेकर के क्या सर? यहां से कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसके नीचे तो कुछ है, उधर है ही नहीं है कुछ, वहां के बाद तो कोई महीना है ही नहीं है। तो 10 प्लस 0, 10 प्लस 0, तो 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। सर 10 प्लस 0 मतलब हाँ 10 में 0 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। वाह अरे नालायक वाह। अबे 10 में 0 जोड़ने से 10 ही रहता है। अच्छा ठीक है सर। तो 10 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो कितना आ गया? 5। ये लो, अब ये आ गया आपका बच्चों इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? कितना आसान है, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। मजा आ रहा है। फिर उसके बाद देखो केस 2। अभी तो दिल भरा नहीं, अभी तो आगे देखिए। मिस्टर सोहन विद्रॉ 120 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ओनली फॉर 8 मंथ। एक बात सुनो, सिर्फ 8 महीने लौंडा ड्राइंग कर रहा है, सिर्फ 8 महीने, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ये लो सर एक टाइमलाइन नहीं बनाएंगे टाइमलाइन भैया, मुझको झटका लग चुका है। अब 1 महीने का बॉक्स बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। आप ये बताइए क्यों नहीं बना रहे? सर वो आसान रहता है। हाँ हमको पता है, लेकिन मैं लुल से लुल बच्चों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा सर आप लुल बच्चों के लिए बना रहे हैं? हाँ भाई हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर वहां उसके हाँ भाई हाँ 12। देखो 12 बॉक्स बने हुए। कब निकालना है मिस्टर सर? 120 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। चलो पहले हर महीने निकालना ना, तो 120 मैंने सब में लिख दिया, सब में 120 लिख दिया। सर दिखाई नहीं दे रहा? लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, कैमरे में है ना। हाँ सर हाँ ठीक है सर। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यहां पर निकालना है। अच्छा सिर्फ कब तक निकालना है? ये देखो 8 महीने तक निकालना है। तो सर इसलिए आपने उधर नहीं लिखा। हाँ मैं जान रहा था ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है ना। तो
120 120 120 120 120 120 सर 1 2 3 4 5 6 7 8 120 है ना सर। उधर नहीं निकाल रहे क्या? नहीं, क्वेश्चन कहा सिर्फ 8 महीने तक निकालना है। तो आओ देखते हैं। तो कहा गया कि भैया इतना महीने आपने निकाला, अब आपको कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ड्राइंग। मैंने कहा ये लो। अबे मांगा भी तो क्या मांगा, जान मांगा होता जो कि मैं देता ही नहीं। सर आप जान नहीं देते तो क्यों बोल रहे हैं? टोटल ड्राइंग कितना हुआ? तो सर 960, ये लो। नहीं कितना हुआ? हाँ 960 तो होगा। अरे 960 ही हो गया। टोटल ड्राइंग देखो 120 से 9 से मल्टीप्लाई कर दो 960 आ जाएगा। सर रेट इंटरेस्ट का ये लो 10/100। सर एवरेज पेड निकाली तब जाने। मैंने कहा अरे यार मांगा भी तो क्या मांगा, जान मांगा होता। इधर देखो पहली ड्राइंग मैंने यहां पर की होगी और लास्ट ड्राइंग मैंने 8वें महीने की लास्ट मतलब बिगनिंग में यहां पर किया होगा। तो यहां से लेकर करके इस 31 मार्च तक, इस 31 मार्च तक लास्ट वाला जो लाइन खींचा वहां तक कितना हुआ? तो सर वहां तक हुआ 12 महीने। फिर उसके बाद यहां से ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो मैंने ये नशे की हालत। ओ मैं देख रहा था बच्चों का दिमाग भटका तो नहीं। यहाँ पर लास्ट ड्राइंग यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ से लेकर के वहां तक कितना हुआ? 12 महीने। तो सर आपने 12 महीने यहाँ पर लिख लिए प्लस फिर वहां से लेकर के वहां तक कितना? तो देखो 1 2 3 4 5 डिवाइड 2 17। तो 17 को 2 से डिवाइड करोगे 8.5। 8.5। अब इसका यहां पर आंसर आ गया, मामला खत्म। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अरे सर ये इतना आसान? हाँ बच्चों हाँ बहुत आसान, बहुत आसान। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होगा? बहुत ध्यान से देखो। हम लोग क्या करने वाले हैं? सर मोहन विड्रॉ कर रहा है 120 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। ओ हो सर बनाइए बॉक्स। ये लो बॉक्स, ये लो बॉक्स, ये लो बॉक्स। 2-2 महीने का बन रहा है। फिर उसके बाद क्या बोला? ये 2-2 महीने का बॉक्स है। फिर उसके बाद क्या रहा है? उसके बाद हर महीने का बॉक्स बनेगा 4। हर महीने का बॉक्स, सब कलर चेंज कर दीजिए हर महीने वाला। ये लो बच्चों, ये लो ये लो टेढ़े, ठीक है ना। ये 2 महीने का बॉक्स है और वो 1 महीने का बॉक्स है। अच्छा सर अब क्या करेंगे आप? मैं वही करूंगा जो तुम सुनना चाहते हो। कह रहा है कि भाई बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। अच्छा सेकेंड मंथ के बिगिनिंग में, तो सेकेंड मंथ का बिगिनिंग ये 2 महीने का है ना, तो इसकी बिगिनिंग कहां पर आई होगी? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ये 2 महीने का बॉक्स है ना, तो इसकी बिगिनिंग यहां पर आई होगी। सेकेंड मंथ का पहला मंथ यहां खत्म होगा, ये दूसरा शुरू हो गया होगा। पहला मंथ खत्म होगा, ये दूसरा शुरू हो गया होगा। यहां खत्म होगा, दूसरा शुरू हो गया, यहां खत्म होगा, दूसरा शुरू हो गया। ठीक है ना, यानी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके अच्छा कितना निकाल रहा है? 120 रुपए, यानी 120 रुपए टोटल निकाल ही रहा है। बिगिनिंग ऑफ 120 रुपए, 120 रुपए, 120 रुपए। चलो पहले इतने को सॉल्व कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। तो सर इसको ही बता दीजिए ना, इसमें क्या हो रहा है? फिर उसके बाद कह रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 4 मंथ। उसके बाद एंड यहां पर 100 रुपए निकाल रहा है। 100 रुपए एंड ऑफ ये मंथ का एंड ये है, ये है, ये है, ये है 100 100 100 100। ठीक है ना। तो पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे फिर उसका करेंगे। तो सर एक बात बताइए, जब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज पीरियड तो ये इतना ही करा तो 8 ही महीने करेंगे ना? बेहूदो ना 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 ना, पूरा लेंगे यहां तक, क्योंकि 31 मार्च यहां खत्म हो रहा। भले ही इन्होंने यहीं तक किया लेकिन कैलकुलेट करेंगे तो पूरा 31 मार्च तक ही करेंगे। अच्छा सर हम तो ऐसे ही कर देते। हाँ तो ये कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो यहां पर निकाला, यहां पर बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, तो यहां से लेकर के 31 मार्च तक। तो पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर्मूला बताओ। टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। सर टोटल ड्राइंग 120 120 120 120 कितना हो गया? 480 इनटू रेट कितना है? तो सर क्वेश्चन में रेट पहले से दिया हुआ था 10%, 10/100 इनटू एवरेज रेट निकाल कर बताइए तब जाने। मैंने कहा मांगा भी तो क्या मांगा बताओ। यहां से लेकर के वहां तक कितने महीने? सर 11 महीने। यहां से लेकर वहां तक कितने महीने होंगे? 11 महीने होंगे, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ सेकंड एवरी मंथ। तो यहां से लेकर के वहां तक कितने हो गए? 11 महीने। फिर यहां पर निकाला होगा, यहां पर, तो यहां से लेकर करके बच्चा वहां तक कितने होंगे? तो ये तो 4 महीने और ये 5, तो 11 और 5 होते कितने हैं? सर 11 और 5 16 होते हैं। हाँ भाई 2 से डिवाइड कर दो, आएगा कितना? 8। तो 8/12 ये आपका निकल कर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके हाँ सर बात समझ में आ गई। अब इसका क्या करेंगे? अरे तो और मजेदार है। कितना ड्राइंग हो रहा है? 1 2 3 4 ड्राइंग, यानी यहां पर हम देखते हैं इसका निकालेंगे तो 400। टोटल ड्राइंग कितना हो गया? 400। रेट कितना? 10/100। सर एवरेज पीरियड निकालिए, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना? सर यहां से खत्म हो गया, महीना खत्म हुआ, तो शुरू यहां से हुआ 1 2 3 3 महीना ये, और यहां लास्ट में 0। तो 3 + 0 30 होता है ना? अबे बेहुदा 3 + 0 3 ही होता है, डिवाइडेड बाय 2 यानी 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 1.5/12 ये निकल करके आ जाएगा इसका। तो बस बच्चों ये था आपका केस 3। सर और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा मेरे लाल, बहुत मजा है। हाँ सर बहुत। करते हैं केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 में हमको क्या करना होगा आइए देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन में एक मिस्टर एम है। चलो तो सर सबसे पहले हम मिस्टर एम को बनाइए। मिस्टर, ये लो मिस्टर एम, ये लौंडा क्या कर रहा है, ये ड्राइंग कर रहा है लेकिन अलग अलग पैटर्न पे कर रहा है। कुछ महीने कुछ महीने कुछ महीने कुछ, लेकिन हाँ सेम अमाउंट रह रहा है जितने भी महीने वो रख रहा है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये क्या कहना क्या चाहते हैं सर? मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों कि 100 रुपए वो निकाल रहा है 4 महीने तक और मिडिल में निकाल रहा है। तो इधर देखो 4 महीने में यहां ऐसे बनाता हूं बॉक्स, 1 2, सर छोटा करिए ना, ये लो बच्चों, ये लो 1 2 3 4 महीने उसने निकाला। कब निकाला? मिड में। तो देखो 1 2 3 4, ये हो गया मिड में निकाला। कितना निकाला है? तो सर 100 रुपए निकाला, तो 100 यहां पर भी लिख देना, 100 यहां पर, और बाकी 100 तो है ये बीच में। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या कर रहा है? फिर अगला देखो, फिर वो कुछ कांड कर रहा है, कह रहा है कि फिर 200 रुपए निकालेगा हर महीने के एंड में, वो भी 6 महीने तक। ये देखो 1 2 3 4 5 6, कितना निकाला? 200 रुपए निकाला। तो यहां पर लिखा डैश डैश डैश, सब 200 निकाला, यहां भी लिखा। तो कब निकाला? एंड में निकाला, यानी यहां पर। तो मैं यहां निकाल रहा हूं, यहां पे लगा रहा हूं। ठीक है, तो पहले और आखिरी बस ध्यान देना क्योंकि वहीं सबको कैलकुलेट करना होता है एवरेज पीरियड। ओके, फिर उसके बाद सर अभी उसका दिल भरा नहीं है तो और वो निकाल रहा है, अभी 2 महीने बाकी है, तो 2 महीने 50 रुपए निकाल रहा है, वो भी कब? बिगिनिंग में। ओह, बिगिनिंग में निकाल रहा है कितना? 50 रुपए। ये लो, यानी यहां निकालेगा, यहां निकालेगा, कितना निकाला? 50 रुपए यहां, 50 रुपए यहां, और ये है 31 मार्च। ये 31 मार्च। तो बच्चों मसाले गिवन है, सब्जी बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या निकाल दे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सर उसी तरह से करिए ना, ये लो, इसका मैं इसी से निकालूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हुआ सर? टोटल ड्राइंग यहाँ पर 400 होगा। सर पहले लिखिए, पूरा लिखिए, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। वेरी गुड बच्चों। तो क्या करेंगे? टोटल ड्राइंग यहाँ पर कितना हो गया? 400, 400 इंटू रेट कितना? 10%, तो 10 अपॉन 100 ये हो गया। तो सर एवरेज पीरियड देखो यहां से लेकर करके वहां तक कितने हैं? 31 मार्च तक। यहां तक देखना हमेशा 31 मार्च तक होंगे कितने सर? यहां से लेकर के वहां तक आधा महीना छोड़ दिया तो 11.5 हो रहे हैं, तो 11.5 प्लस। फिर उसके बाद हम यहां पर लास्ट में करें, तो लास्ट में यहां से हमेशा 31 मार्च तक निकालेंगे बच्चों, हमेशा 31 मार्च तक। तो यहां से लेकर के वहां तक कितना? तो देखो 3.5 इधर छोड़ दो, ये हो गया 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर ले लो और इधर 8.5 ये, तो 8.5 ये हो गया कितना? 2। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 9। तो यहां पर लिख देंगे 9/12, और ये इसका निकल करके आ जाएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या करेंगे सर? इस वाले पेन से करें। चलो अब रेट का आते हैं इधर। तो यहां देखो टोटल ड्राइंग यहां पर कितना हो रहा है? तो सर फार्मूला मैंने लिखूंगा, फार्मूला वही है। तो टोटल ड्राइंग कितना हो रहा है? तो सर यहां पर 6 है तो 1200, तो 1200 इंटू सर आपने ये कर दिया, पहले इक्वल लगा दिया पर, हाँ 1200 इंटू, फिर रेट कितना है? 10/100, फिर उसके बाद इंटू पीरियड कितना है? तो एवरेज पीरियड निकालेंगे, तो 12 तो रहेगा ही रहेगा, एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। तो यहां से लेकर के 31 मार्च तक कितने हो रहे हैं? तो भाई यहां पर छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहां से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए 7, प्लस फिर लास्ट में यहां निकालना, तो यहां से बचा कितना? 2 डिवाइडेड बाय 2, 7 2 9, ये हो गया 4.5। 4.5 यहां पर कैलकुलेट कर लो, इसका आ जाएगा निकल करके क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर आपने फार्मूला नहीं लिखा, ये लो बच्चों, ये लो, कुछ बेहुदे हैं, कह रहे सर फार्मूला लिखिए। यहां पर भी वही फार्मूला, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। चलो अब आगे आते हैं, इसका निकालते हैं। ये कितना है? 2 मंथ का है, और इसका देख लेते हैं। तो कितना हुआ सर? इसका 250 100 रुपए हुए, 100 रुपए इंटू एवरेज पीरियड कितना? रेट कितना है? 10/100, और एवरेज पीरियड यहां से बिगिन में निकाला था, तो यहां से लेकर यहां 2 महीना, और यहां से लेकर के यहां तक 1 महीना। ठीक है, 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1.5 अपॉन 12। तो ये आ गया बच्चों इसका। यहां पर भी सर लिख दिए, हमको मजा नहीं आ रहा। ये लो, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो सबका हमने क्या निकाल लिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया, जितना टाइम था उतना टाइम का। बोलो बात समझ में आई? यहां से बात तो समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं, अब क्या है? अब आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर एम है जो विथड्रॉ करते हैं 100 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक फॉर 3 मंथ। ओहो सर 3 महीना। तो एक काम करते हैं, पहले भैया पूरे साल भर का बना लेते हैं टाइमलाइन। नहीं टाइमलाइन मत बनाए, मत बनाए। क्या कह रहा है? कह रहा मिस्टर एम विथड्रॉ कर रहे हैं 3 महीना। 3 महीने का पहले बॉक्स बना लेते हैं। 3 महीना, 1 2 3। चलो अभी हम बता रहे हैं। फिर 200 टू एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 6 मंथ, यानी 6 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे? 2 ही क्वार्टर होंगे ना। तो मैं 2 क्वार्टर का 2 बॉक्स बना रहा हूं। याद रखना ये जो क्वार्टर है ये 3 महीने का है। कलर चेंज कर दें इसका। सर इसका कौन सा कलर है? इसका ये कलर लेते हैं। ये क्वार्टर जो मैं बना रहा हूं, ये क्वार्टर बना रहा हूं, ये कितने का है? ये 3 महीने का है, इसलिए मैं इसको बड़ा बना रहा हूं। ये देखो 2 क्वार्टर, ये 6 महीना इसमें एडजस्ट हो जाएगा। 3 इधर 3 उधर। अच्छा फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है? और
क्वार्टर 100 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर द लास्ट 3 मंथ। और लास्ट 3 मंथ हमको क्या करना, हर महीने कितना निकालना है, हर महीने मुझको 100% निकालना है। चलो पहले 3 महीने का मैं बॉक्स बना लूं, सर कलर चेंज कर लीजिए, ये लो 3 महीने का बनाते हैं, ये लो छोटा छोटा बॉक्स, क्योंकि महीने का है, ये लो, ठीक है। आओ अब देखते हैं बच्चों, आपको ये बात पता होगी कि एक साल में महीने होते हैं 12। हाँ सर बहुत नई बात, अब एक साल में 12 महीने होते हैं, वीक्स कितने होते हैं 52। और 52 वीक्स को अगर तुम डिवाइड करो कितने से डिवाइड करो, अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 13 वीक आएगा। यानी हर एक क्वार्टर में 13 वीक होते हैं। यानी इन 3 महीनों में कितने वीक्स रहे होंगे, 13 और 13 चौक 52, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे तुमको घुमा रहा है, कह रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। एम विथड्रॉ करा 100 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक, यानी सर यहां पर हमको जो क्वेश्चन लगाने हैं, तो जो एवरेज पीरियड जहां पर लिखते थे वहां पर अब मंथ नहीं रहेगा, अब वीक्स रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो कब निकाला वो देख लो, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक। तो बच्चों हमको पता है इसमें टोटल कितने वीक रहेंगे, इसमें टोटल रहेंगे 13 वीक, इसमें टोटल कितने रहेंगे 13 वीक। तो 13 वीक यहां पर, 13 वीक यहां पर, 13 वीक यहां पर और 13 वीक इसमें, यही ना हुआ होगा। हाँ सर बात तो समझ में आ रही है आपकी। यहां पर क्या आया होगा, 31 मार्च रहा होगा। तो मैं पहले सारा फोकस यहां पर रखना सारा फोकस 13 वीक थे। तो यहां पर मैंने बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक, हर वीक में हम निकाल रहे हैं कितना, हर वीक में हम लोग निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में कहा 100 रुपए निकाल रहे हैं। तो भैया हर वीक में अगर 100 रुपए निकाल रहे हैं तो पता चला पहले बार मैंने जब पहले वीक में निकाला होगा, एक तो यहां पर निकाला होगा और एक लास्ट में यहां पर निकाला होगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी यहां पर कहीं निकाला होगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक, ठीक है ना। तो 13 वीक का अगर मैं मान लो कुछ नालायक बच्चे हैं उनको अगर समझाने के लिए मैं छोटा छोटा बॉक्स भी बना लूं, 13 बॉक्स बना लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये नालायकों के लिए है 13 वीक, ठीक है ना। तो हर वीक के यहां पर निकाला बिगिनिंग, इसी तरह 13 सब में बनता जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बिगिनिंग ऑफ हम यहां पर निकाले तो बताओ यहां से जब निकाल रहे हैं तो यहां से लेकर वहां तक कितने वीक बनेंगे, सर यहां से लेकर वहां तक वीक बनेंगे 52, ठीक है ना। स्टार्टिंग में निकालना है तो 52 प्लस, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हम लोग लास्ट निकालेंगे यहां पर। तो यहां पर देखो एक बच गया, एक वीक बच गया, तो एक वीक यहां होगा क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक हो रहा है। तो यहां पर देखो एक वीक इसका ले लेंगे और बाकी 13 सबका ले लेंगे। तो 13 के 39 और एक 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 52 प्लस 40 कितना होता है भाई, तो 52 और प्लस 40 होता है 92, कितना होता है 92 और डिवाइड कर दो इससे 2 से, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों कितना 40 आ जाएगा 46। तो ये आ जाएगा कितना आपका 46, ये आपका निकल कर क्या आ जाएगा यहाँ पर एवरेज 46 एवरेज पीरियड निकल कर क्या आ रहा है। तो पहले हमारा सारा फोकस इस पे, तो सर 52 वीक निकाल रहा है, तो यानी टोटल पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला क्या होता है, तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 तक। लेकिन अब सर आप गलत लिख रहे हैं। मैंने कहा हाँ बच्चों मैं तो बस देख रहा था, तुम्हारा ध्यान तो भटका नहीं, क्योंकि वीक में तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 52। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो रहा है सर, पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर मैंने कितने वीक्स निकाले 13, तो और निकाला कितना 100 रुपए, तो कितना हो जाएगा 1300 इंटू रेट कितना 10/100 इंटू एवरेज पीरियड निकाला मैंने कितना, एवरेज पीरियड आया 46 और यहां पर नीचे कितना होगा 52, ये तुम्हारा आएगा यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका, ये आपका आ जाएगा पहले 13 वीक का, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। फिर उसके बाद सर इसका निकालेंगे, तो इसका यहां पर क्या कह रहा है वो आप देख लेते हैं। कह रहा है कि भैया एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में, तो क्वार्टर मतलब 1 महीना 2 महीना, इसमें 3 महीना 1 2 3, तो यहां पर निकाला जा रहा है पैसा और यहां पर पैसा निकाला जा रहा है, यहीं पर पैसा निकाला जा रहा है, कहां पर यहां पर निकाला जा रहा है और यहां पर निकाला जा रहा है। तो यहां से लेकर के 31 मार्च, तो यहां से लेकर 3 महीना, ये 3 और 6, तो पहला हो गया आपका 6, पहले निकालते हैं, पहले इसका टोटल वो कर लेते हैं, इधर बनाते हैं टोटल ड्राइंग कितना हुआ, तो सर टोटल ड्राइंग आपका हुआ 2 बार निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है 2 बार निकाला 200 एवरी क्वार्टर, तो 200 मतलब 2 400 ये अमाउंट हो गया आपका। रेट कितना हो गया 10/100 हो गया। एवरेज पीरियड यहाँ पर क्वार्टर से कोई मतलब नहीं, यहाँ तो बाय मंथ ही है ना, तो यहाँ पर मैं 12 लिखूंगा। अब सर एवरेज पीरियड निकालेंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने 6 महीने, क्योंकि 3 ये है और 3 ये, वो 6 और 6 और फिर यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से 3, 6 और 3 9 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 4.5। तो बच्चों ये इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आगे आएंगे तो फिर क्या आएगा सर, बहुत मजा आएगा। तो आगे आते हैं, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि वो लौंडा जो है
₹100 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर द लास्ट 3 मंथ। मिड में निकालना है, यहाँ पर, यहाँ निकालना, यहाँ निकालना, यहाँ निकालना। तो भाई यहाँ निकालना ₹100, तो पहले इसके लिए टोटल ड्राइंग कितना निकाल रहा था वो, कितना निकाल रहा था ₹100, तो ये हो गया आपका 300 इंटू, अच्छा फिर उसके बाद रेट कितना है, तो 10/100। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखें कि एवरेज स्प्रेड क्या निकल करके आता है, तो सर यहाँ पर 12 तो रहेगा ही रहेगा, एवरेज स्प्रेड निकालते हैं, यहाँ निकालना ना, तो यहाँ से लेकर के 2.5 और ये आधा, 2.5 और आधा कितना होता है भाई, यहाँ से लेकर 31 मार्च तक होगा 2.5, फिर यहाँ से लेकर के आधा 2.5 और आधा होता है 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5, ये आपका इंटरेस्ट इसका निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे, रेगुलर का। अब बच्चों लास्ट टॉपिक इर्रेगुलर ड्राइंग का आप देख लेते हैं, बहुत आसान होता है इर्रेगुलर ड्राइंग। अब हम लोग करते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यहां पर इर्रेगुलर ड्राइंग का मेथड लगेगा। तो बच्चों यहां पर अमाउंट भी सेम नहीं होगा और टाइम जो गैप होता है ना वो भी सेम नहीं होगा। आप ऐसे क्वेश्चन देखें तो समझ जाइए आपको यही मेथड लगाने हैं, इर्रेगुलर ड्राइंग। और एक बात और, ये जो मेथड है यूनिवर्सल मेथड है, आप इससे जो पिछला क्वेश्चन वो भी सब लगा सकते हैं, उसका भी आंसर आ जाएगा। हाँ सर मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ बच्चों हाँ, मजा आना ही चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या है। तो इर्रेगुलर ड्राइंग कैसे मतलब, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर ले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला क्या होता है, तो सर टोटल ड्राइंग ना नालायकों लिखेंगे यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। चलो अब देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डेट लिखते हैं। डेट हमको क्या चाहिए होगा, टोटल प्रोडक्ट चाहिए, अगर वो मिल जाए तो बाकी सब तो आसान है। तो डेट कब हमने पैसा ड्रॉ किया, यानी हमने नहीं, पार्टनर्स ने कब पैसा निकाला है, तो सर उन्होंने निकाला है 1 मई को, तो लिख दो 1 मई, सर 30 जून को, ओके बच्चा, फिर 30 जून, फिर सर 1 ओके मत रो। उसके बाद सर 31 जनवरी, ओके बच्चा 31 जनवरी। फिर उसके बाद क्या, अमाउंट कितना, 3 5 4 8, हाँ सर 3 5 करते हैं लोग, 3000 5000 4000 और 8000, ओके। तो टाइम अप टू 31 मार्च, यानी 31 मार्च तक कितना टाइम हो रहा है, यानी कितना पीरियड हो रहा है, टाइम कहो या पीरियड कहो, आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा, कितना पीरियड हो रहा है। तो 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक, तो देखो 1 मई पूरा ले लो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 मंथ ये। फिर उसके बाद 30 जून से लेकर के 31 मार्च, तो 30 जून मतलब पूरा खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना 9 महीने ये लो। फिर उसके बाद 1 नवंबर अब लेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने, फिर उसके बाद 31 जनवरी से 31 मार्च, तो जनवरी खत्म हो गया, तो फरवरी मार्च 2 महीने, ओके। उसके बाद क्या करेंगे सर, प्रोडक्ट, अगला क्या है, कॉलम प्रोडक्ट का। तो देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3000 को 11 से मल्टीप्लाई करो। सर 3000 का टेबल हमको नहीं याद है, कोई बात नहीं, मुझको तो याद है, ये लो। सर आप तो बहुत महान है, हाँ भाई हाँ। अब ये हो जाएगा आपका 45,000। 4000 का टेबल याद है, नहीं हमको तो याद है। वाह भाई वाह। उसके बाद 8000 का टेबल हमको याद है भाई, हमको याद है। टोटल करो तो टोटल आ जाएगा तुम्हारा 0 0 6 6 5 11 11 3 14 4 कैरी 1 1 1 2 2 4 4। अरे सर बहुत फास्ट, बहुत, हाँ बच्चों हाँ, 1,14,000 तुम्हारा निकल कर क्या आएगा, क्या टोटल प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1,14,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट हो गया यहीं पर। तो बच्चों ये था एक क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो बने रहे कॉमजो के साथ, अब फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और सबने लेक्चर देख लिया है कि नहीं, जरूर कमेंट में बता देंगे। जो नहीं देखा है फिर उसके बाद उसका कॉल आएगा, और कॉल मैं ही हूं, किसी भी रूप में आ सकता हूं। तब तक के लिए बाय।